तो मुगल इतिहास लेखन के अंतर्गत जो समकालीन स्रोत लिखे गए, इन समकालीन स्रोतों में ज़्यादातर आपको फारसी और तुर्की भाषा के ही ग्रंथ प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसका मूल कंटेंट यह है कि चूँकि इस्लामिक शासन में ज़्यादातर इनका जो राजभाषा थी वो फारसी थी। इन लोगों ने फारसी कवियों को, फारसी विद्वानों को ही राजकीय संरक्षण प्रदान किया, इसीलिए ज़्यादातर ग्रंथ जो है फारसी में ही लिखे गए। इन ग्रंथों में जो इतिहास संबंधी जानकारी मिलती है और या जो हमको तत्कालीन कंटेम्प्रेरी टाइम में मुगलकालीन इतिहास और संस्कृति को समझने की जानकारी मिलती है, उनमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, कितना वे वस्तुनिष्ठ हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, इनकी चर्चा भी हम लोग अभी आगे करेंगे। इस क्रम में सबसे पहला जो ग्रंथ है जो मुगलों के इतिहास के लिए सर्वाधिक उल्लेखनीय कहा सकता है, वह एक तो है बाबरनामा और दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह आपका है अकबरनामा। ठीक है, तो बाबरनामा और अकबरनामा, जिसे आईन अकबरी भी कहते हैं, तो अकबरनामा और आईन अकबरी, बाबरनामा, ठीक है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं अब इनके इतिहास को जानने के लिए। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है तबकात अकबरी और चौथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है बदामी का मुंतखब उल तवारीख। यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है मुगलों के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। इसके बाद तुझके जहांगीरी, इसके बाद पातशाहनामा और उसके बाद आपका यह एक महत्वपूर्ण और ग्रंथ है, यह ग्रंथ है मुंतखब उल लुबाब खफी खान का, मुंतखब उल लुबाब खफी खान का और गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा। ये सब आपके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनसे हमको मुख्यतः बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। बाबरनामा जो ग्रंथ है यह मुगलों के आगमन, भारतीय संस्कृति सभ्यता में उनके सम्मिलन को प्रदर्शित करता है। क्योंकि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया, बाबर मुगलों के संस्थापक रहे हैं, तो जब बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया और बाबर इसके संस्थापक रहे, तो बाबर ने साम्राज्य स्थापित करने के पश्चात यहाँ पर जो उन्होंने देखा, जाना, समझा, उसके संदर्भ में उन्होंने जो अपनी बातें लिखा वह उन्होंने तुर्की भाषा में बाबरनामा में लिखा है। तो बाबरनामा पहले याद रखिए किस भाषा में है, तुर्की भाषा में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बाबरनामा तुर्की भाषा में है। मुगलों में दो महत्वपूर्ण शासक रहे हैं जिन्होंने अपनी जीवनी लिखा है, एक तो हैं आपके बाबर और दूसरे आपके हैं तुझके जहांगीरी वाले जहांगीर। ठीक है, इसीलिए इनको जीवनी लेखकों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत किसने किया है, इसकी शुरुआत किया है आपका बाबर ने। तो बाबर को हम जीवनी लेखकों का राजकुमार कहते हैं। और बाबर ने, चूँकि बाबर और जहांगीर ने दोनों ने अनेक बगीचे लगवाए हैं, इसीलिए इन लोगों दोनों को मालियों का राजकुमार भी कहते हैं। याद रखिएगा, बाबर को हम जीवनी लेखकों का राजकुमार, और बाबर ने, चूँकि आपको पता है कि नूरे अफगान जिसे कहते हैं आगरा में स्थित आपका आराम बाग, तो आराम बाग बनवाया है। इसी तरह जहांगीर ने अनेक बगीचे लगवाए हैं, इसीलिए दोनों को मालियों का राजकुमार कहते हैं, जबकि बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार कहते हैं। याद रखिएगा, जीवनी लेखकों का राजकुमार कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा कि जो बाबरनामा है यह तुर्की भाषा में लिखा गया है, इसमें लगभग 1504 से लेकर 1529 तक का इतिहास मिलता है। इसमें आपका 1504 से लेकर 1529 तक का इतिहास हमको बाबरनामा में प्राप्त हो रहा है। और यह ग्रंथ जो है, ठीक है, इस ग्रंथ को, यह ग्रंथ महत्वपूर्ण हर दृष्टिकोण से है। बाबर ने बहुत ही ऑथेंटिक, बाबर ने बहुत ही वस्तुनिष्ठ तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बाबर ने इसका वर्णन, इसमें अनेक तथ्यों का वर्णन किया है। इसीलिए एल्फिस्टन जो है, इतिहासकार एल्फिस्टन ने इसे एशिया का एकमात्र ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। इतिहासकार एल्फिस्टन ने बाबरनामा को एशिया का एकमात्र ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। और जो एल्फिस्टन है, ठीक है, एल्फिस्टन ने ही मुख्यतः मोहम्मद तुगलक में विरोधी तत्वों के गुणों की भी बात किया है। याद रखिएगा। अगला समझिएगा, यह ग्रंथ जो लिखा गया, यह ग्रंथ 29 तक का जो इतिहास बता रहा है। सबसे पहले हम एक और चर्चा करते हैं। देखिए, जो बाबरनामा है, मूल बाबरनामा यद्यपि प्राप्त नहीं हो सका,
बाबरनामा जो प्राप्त हुआ उसमें बहुत सारा मैनिपुलेशन रहा उसके साथ। जो बाबरनामा प्राप्त हुआ कह सकते हैं उसके साथ बहुत सारी छेड़खानी की गई। ऐसा लगता है कि देखिए बाबर ने जब बाबरनामा में उल्लेखित किया गया, खासकर जब आरएसएस के इतिहास में कहा गया कि बाबर के ही सेनापति थे मीरबाकी ने लगभग 1527-28 में अयोध्या के राम मंदिर को तोड़वा के उसके स्थान पे बाबरी मस्जिद बनवा दिया। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि जो मूल बाबरनामा ग्रंथ था उस बाबरनामा ग्रंथ में से 4 पेज गायब थे। उस मूल बाबरनामा में से 4 पेज गायब थे, उसमें 4 पेज नए जोड़े गए थे। और ऐसा लगता है कि ब्रिटिश काल में जब इतिहास की पुनर्रचना हुई तो ऐसा संभवतः माना जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने संभवतः उसमें ये बातें लिखवा दिया था या किसी तरह से मैनिपुलेशन हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि जिस दौरान में यह बात की गई उस दौरान में बाबर स्वयं दिल्ली में नहीं थे और बाबर उस समय अपनी बहन खानदाजा बेगम को लेने के लिए पैदल यात्रा पर निकले थे, उसमें काबुल की यात्रा पे थे। तो ऐसा माना जाता है कि बाबर उसमें उपस्थित नहीं थे। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि ये जो मस्जिद तोड़ा गया वो तोड़ा गया वो एक्चुअली में वो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। ओवरऑल बहुत सारे इस ग्रंथ के साथ मैनिपुलेशन भी हुआ है, तो छेड़खानी हुआ है, तो कहा नहीं जा सकता है कुछ। ठीक है, लेकिन इतना पता है कि इसके वहाँ पे पहले कोई न कोई, ठीक है, पहले कोई मंदिर था जिसको नष्ट किया गया है, इसका साक्ष्य मिलता है। लेकिन मीरबाकी का बाबरनामा में जो कंसर्न है वो थोड़े से 4 पेज गायब है, तो इसीलिए थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ओके, अगला ये दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो बाबरनामा का आगे चल के कई भाषा में अनुवाद हुआ। इसका फारसी भाषा में अनुवाद हुआ, इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ और खुद बाबर के समय में ही इसका सबसे पहली बार अनुवाद हो गया था जब इसका अनुवाद किया था शेख जेतुद्दीन ख्वाजा। तो बाबरनामा के पहले अनुवादक कौन रहे हैं? शेख जेतुद्दीन ख्वाजा ये बाबरनामा के पहले अनुवादक रहे हैं और इन्होंने बाबर के समय में इसका अनुवाद किया है, याद रखिएगा। तो दूसरे आपके हैं हुमायूं के समय में इसका फिर से अनुवाद किया गया जब जैना खान और पायंद खान ने किया। किसने किया? जैना खान और पायंद खान ने। जैना खान और पायंद खान ने इसका फिर से अनुवाद किया दोबारा। और आगे चल के अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद किया और इसके बाद अगले बार में अबू तालिब ने इसका फिर से अनुवाद किया। तो एक अगली बार किया खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, ये, और अगले अनुवाद किए अबू तालिब। तो ये लोग 4 लोग हैं जिन्होंने इसको पहले ही अनुवादित कर दिया था। बाद में चलकर अंग्रेजी में इसका महत्वपूर्ण जो अनुवाद हुआ है वह अनुवाद लीडेन और अर्स्किन ने सबसे पहले किया है। लीडेन और अर्स्किन ने इसका, याद रखिए, पूछेगा, इसका अनुवाद किया है लीडेन और अर्स्किन ने। हमने कल चर्चा किया था अर्स्किन का, कि अर्स्किन का प्रथम बड़ा प्रसिद्ध कथन था कि अगर हुमायूं कुछ समय तक और जिंदा रहता तो भारत में अपने वंश का अंतिम शासक होता। ठीक है, हुमायूं अगर कुछ समय तक और जिंदा रहता तो भारत में अपने वंश का अंतिम शासक होता। ठीक है, अभी हम आपको चर्चा करेंगे और हुमायूं का भी जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि हुमायूं को जितना इतिहासकारों ने वास्तव में इसका इंटरप्रिटेशन किया है वह दृष्टिकोण पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली, लेकिन उसके जैसा दुर्भाग्यशाली कोई व्यक्ति नहीं रहा। ठीक है, और लेनपुल ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अगर कहीं फिसल कर गिरने की संभावना होती थी तो हुमायूं उसमें कभी चूकता नहीं था। कहते हैं कोई लुढ़क कर ही जिंदगी भर जिया और लुढ़कते हुए ही अंततः उसकी मृत्यु हुई। लेकिन वास्तव में सोचिए, हुमायूं की सबसे बड़ी प्रसिद्धि यह है कि इतने बड़े साम्राज्य को खोने के पश्चात दोबारा इतने बड़े साम्राज्य को फिर से स्थापित करना ये बहुत बड़े व्यक्तित्व की बात है और उसके जीविका, और कह सकते हैं कि उसके, ठीक है, वो व्यक्तित्व को दर्शाता है। अगर उसमें लड़ने की प्रवृत्ति न होती तो दोबारा वो न आता। ठीक है, तो ये उसको जब उसका अगर मूल्यांकन किया जाए तो इस दृष्टिकोण को भी याद रखा जाए कि भारत जैसे इतने बड़े साम्राज्य को खो जाने के पश्चात वह व्यक्ति 15 साल के बाद फिर दोबारा आता है और फिर से अपना इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है। ठीक है, तो ये इस दृष्टिकोण से अगर उसका मूल्यांकन किया जाए, उसका इवैल्यूएशन किया जाए
क्रिटिकल अप्रोच देखा जाए तो बाबर तो हुमायूं के संदर्भ में वास्तव में मत बदलना चाहिए कि वो भाग्यहीन कभी नहीं रहा है, ठीक है। अगर वो खो देता और दोबारा न पाता, जबकि याद रखिए कि बड़े बड़े शासक मुगलों में हुए, अकबर हुए, उसके बाद आपका शाहजहाँ हुए, फिर इतने बड़े सबसे बड़े साम्राज्यवादी शासक औरंगजेब हुए, लेकिन इन्हीं के समय में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया और दोबारा मुगलों को कंधार कभी नहीं मिल सका और मुगल प्राप्त नहीं कर पाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि और सब योद्धा हुए तो हुमायूं योद्धा नहीं था ओवरऑल, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो एक तो यहाँ आते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण मत समझिएगा कि तो पहला इसका अंग्रेजी अनुवाद किया लीडेन और अर्स्किन ने, और इसके बाद इसका सबसे विस्तृत, सबसे व्यवस्थित जो इसका अनुवाद हुआ है, सबसे सिस्टमेटिक अनुवाद माना जाता है, यह क्वेश्चन कई बार आया है, वह अनुवाद किया है, ठीक है, वह अनुवाद किया है आपका प्रसिद्ध अनुवादक मैडम बेवरिज, मैडम जो मिसेज बेवरिज हैं, इनका जो अनुवाद है इसका नाम है मेमोयर्स ऑफ बाबर, मेमोयर्स ऑफ बाबर। यह इसका अंग्रेजी में सबसे बेहतरीन अनुवाद माना जाता है। ठीक है, जो आपका मेमोयर्स ऑफ बाबर है, बाबरनामा है, MEMOIRE, ठीक है, मेमोयर ऑफ बाबर, यह इस नाम से आपका मिसेज बेवरिज ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है, और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यह क्वेश्चन याद रखिएगा सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, यह अनुवाद जो आपका मिसेज बेवरिज ने किया है। अगला समझिएगा। इसके बाद आइए जहाँ तक अब हम बाबरनामा के कंटेंट पे आते हैं, बाबर ने इसके अतिरिक्त भी एक ग्रंथ लिखा है, ठीक है, वह बेसिकली उनके खतों का संग्रह है जिसका नाम है खत ए बाबरी, या इसे कहते हैं रिसाल ए उसज, खत ए बाबरी या रिसाल ए उसज, खत ए बाबरी या रिसाल ए उसज, ठीक है, ये किया। अब देखिए बाबर महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो थे ही, बाबर ने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना किया, बाबर ने ही भारत में सबसे पहली बार गोला बारूद का प्रयोग किया मुगलों में, हाँ, बाबर ने ही सबसे पहली बार भारत में तोपखाने का प्रयोग किया, बाबर ने ही, हाँ, भारत में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया, बाबर ने तुर्गमा पद्धति, बाबर ने उस्नामी पद्धति का भारत में पहली बार प्रयोग किया। अब यहाँ पे हम थोड़े आते हैं बाबरनामा का जो कंटेंट अगर समझे, बाबरनामा में भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, बाबरनामा में भारत के ज्ञान विज्ञान तकनीक से लेकर समाज संस्कृति से लेकर यहाँ तक कि भारत के मौसम, भारत के फलों बगीचों, भारत की वनस्पतियों आदि के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, और यह जानकारियाँ बहुत ही ऑथेंटिक लिखी गई हैं। कुछ बातें अलग हो सकती हैं, कंट्राडिक्टरी हो सकती हैं, लेकिन जो बातें लिखी गई हैं उनका दृष्टिकोण जो लिखने का है बहुत अच्छा रहा है इसमें, इसीलिए ऐतिहासिक ग्रंथों में आता है। बाबरनामा में इन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, अपने पूर्वजों के बारे में बहुत कुछ बताया। इससे पता चलता है कि जो बाबर थे ये मुख्यतः तैमूर और चंगेज खां के वंशज थे, ये लोग चगताई तुर्क थे, ये लोग मातृपक्ष से चंगेज खां के 14वें वंशज माने जाते हैं, जबकि पितृपक्ष से ये लोग तैमूर के 5वें वंशज हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो चगताई तुर्क थे, ये जो चंगेज खान थे, ये लोग बौद्धों की शाखा के थे, ये लोग बौद्धों के शैमनिज्म शाखा को मानते थे, ये बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे। याद रखिएगा, मंगोल लोग मुख्यतः किसको मानते हैं, ये लोग मानते थे बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म के शैमनिज्म शाखा के हैं, शैमनिज्म। क्वेश्चन पूछ सकता है, वह बौद्ध चंगेज खान बौद्ध धर्म के शैमनिज्म शाखा को मानता था। अब आगे समझिएगा, चूंकि चंगेज खान महान योद्धा था, इसीलिए इन लोगों ने अपने परंपरा को तैमूर से न संबंधित करके अपने को मातृपक्ष से संबंधित माना, और अपने को इन लोगों ने चंगेज खान का वंशज बताया, अपने को इन लोगों ने चंगेज खान का वंशज बताया। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये समझिएगा, दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत के बारे में जब उसने वर्णन किया तो भारत के बहुत सारे पद्धतियों के बारे में उसने जानकारी देता है। वह भारत के आम की बड़ी प्रशंसा करता है। बाबरनामा में भारतीय आम की बड़ी प्रशंसा किया है, आम की प्रजातियों की बड़ी प्रशंसा किया है, और भारतीय हाथियों की बड़ी प्रशंसा किया है, भारतीय हाथियों की उसने बड़ी प्रशंसा किया है। लेकिन वह आगे लिखता है कि भारत के लोग रूपवान नहीं होते,
वो लिखता है कि भारत के लोग रूपवान और सुंदर नहीं होते हैं, और आगे लिखता है कि भारतीय अंगूर अच्छे नहीं होते हैं, इनमें मिठासपन नहीं होता है। ठीक है, तो भारतीय अंगूरों के बारे में भी वो जानकारी बाबरनामा में मिल रही है। बाबर कहता है कि संसार में अगर कोई रहने वाला एक स्थान है, सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है, तो वह है समरकंद। वह है समरकंद, क्योंकि याद रखिएगा समरकंद उनका बाबर की मातृभूमि थी, और बाबर वहाँ से वापस आने के बाद कई बार कोशिश किए समरकंद को जीत लें। यहाँ तक कि जब मुग़लों का यहाँ दिल्ली में प्रभुत्व स्थापित हो गया, उसके बाद इन लोगों ने भी कोशिश किया, लेकिन ज़्यादा समय तक कभी टिक नहीं पाए, और अंततः इनको समरकंद छोड़ना पड़ा। इसीलिए बाबर में ज़िंदगी भर इस बात का, ठीक है, न केवल बाबर बल्कि मुग़लों में इस बात का एक कसक रह गई कि ये लोग समरकंद को कभी अंतिम रूप से जीत नहीं पाए। ठीक है, तो ये लोग अपने क्षेत्र से समझे बहिष्कृत हो गए, फिर वापस समझे नहीं गए। हाँ, तो बाबर ने दुनिया का सबसे जो सर्वश्रेष्ठ स्थान रहने के लिए माना है, वो माना है समरकंद को। अगला समझिएगा, बाबरनामा में हमको नूर अफ़गान है बगीचे का नाम है, जो बाबर ने आगरा में स्थापित आगरा में बनवाया था, और यहीं पे पहले बाबर को दफनाया गया था। ठीक है, बाद में बाबर के कब्र को यहाँ से हटा के वो आपका अफ़गानिस्तान में, ठीक है, अफ़गानिस्तान मतलब काबुल में पहुँचा दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि बाबर ने 2 प्रकार के सिक्कों का उल्लेख किया है अपने बाबरनामा में, एक तो शाहरुख और दूसरा जो सिक्का है इनका बाबरी। जो बाबरी सिक्का है, यह सिक्का कंधार में प्रचलित था, और शाहरुख सिक्का जो था, यह सिक्का आपका काबुल में प्रचलित था। तो शाहरुख और बाबरी दोनों सिक्के हैं जो कंधार और काबुल में प्रचलित थे। ये दोनों सिक्के जो हैं, ठीक है, चांदी के सिक्के हैं। अगला समझिएगा, फारसी में एक पद्य की विधा है, एक पोट्री का सिस्टम है जिसे कहते हैं मुबैयान। तो मुबैयान शैली का आविष्कर्ता बाबर को माना जाता है, मुबैयान शैली का आविष्कर्ता भी बाबर को ही माना जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि बाबर ने ताश को, जो प्लेइंग कार्ड है ताश, बाबर ने ताश को लोकप्रिय बनाया है। याद रखिएगा, ताश के बारे में बाबर ने खूब पहुँचाया। बाबरनामा में ताश के बारे में बड़ा व्यवस्थित जानकारी मिलती है, जो प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं उनकी जानकारी खूब मिल रही है। अगला है, बाबर ने भारत को असंख्य कारीगरों का देश कहा है। बाबर ने भारत को असंख्य कारीगरों का देश कहा है। और इसी के साथ साथ बाबरनामा में, ठीक है, बाबरनामा में हमको पहली बार सिंचाई के साधन के रूप में रहट का प्रयोग मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, रहट। याद रखिएगा, हमने चर्चा किया था कि जो आपका हर्षचरित है, हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में, ठीक है, सिंचाई के साधन के रूप में जो उल्लेख हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक है, यह रहट का ही एक स्वरूप है। ठीक है, जिसे आप एक प्रकार से जो वैदिक काल में अश्वचक्र था, ठीक है, हमने चर्चा किया था, वैदिक काल में अश्वचक्र की चर्चा किया था, वैसे ही हमको यहाँ पे उसमें हर्षचरित में भी सिंचाई के साधनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो जो साधन मिला है वो बेसिकली रहट का ही स्वरूप है, लेकिन रहट जो शब्द है यह पहली बार आया है आपका बाबरनामा में ही। ठीक है, तो बाबरनामा में ही रहट का उल्लेख मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण समझिएगा कि बाबरनामा में हमको इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बाबर ने शेरशाह सूरी के समय में, जो शेरशाह सूरी के संबंध में बड़ा फेमस कथन कहा था कि बाबर ने शेरशाह सूरी, जिसका पहले नाम था शेर खान, शेरशाह सूरी के लिए कहा है, हुमायूं को सलाह देते हुए कहा था कि इस अफगान से बच के रहिएगा, ये बहुत चालाक है। तो इसे कहा था चालाक अफगान। याद रखिएगा, इसे कहा था चालाक अफगान। शेरशाह सूरी को बाबर ने बाबरनामा में चालाक अफगान कहा है, जबकि याद रखिएगा जिन्ना ने गांधी जी को चालाक हिंदू सियार कहा है। जिन्ना ने गांधी जी को चालाक हिंदू सियार कहा है, ठीक। और जबकि रिचर्ड गार्डन महोदय ने गांधी जी को तीक्ष्ण चालबाज कहा है। रिचर्ड गार्डन महोदय ने गांधी जी को तीक्ष्ण चालबाज कहा है, तीक्ष्ण चालबाज, ठीक। और जिन्ना ने कहा है आपका गांधी जी को चालाक हिंदू सियार। और अम्बेडकर कहते हैं गांधी जी बस धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते। अम्बेडकर का कथन है
कि गांधी जी बस धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते हैं। और सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को कहा मिक्की माउस, ठीक है, सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को कहा था मिक्की माउस। मिक्की माउस MICKY, मिक्की माउस। मिक्की माउस जो है यह डिज्नी आर्ट का, ठीक है, एक कार्टून है, ठीक है, डिज्नी आर्ट वालों का एक कार्टून है। हाँ, तो वही है आपका जो कार्टून है मिक्की माउस, वही कहा है सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को। क्योंकि मिक्की माउस जो है ना, वो जब वो अपने एक हमेशा एक उसके साथ एक कुत्ता रहता है, उसकी एक गर्लफ्रेंड रहती है और उसका एक दोस्त रहता है, 3-4 का ग्रुप होता है। ये हमेशा कोई कोई नया नया इनोवेटिव कार्य करते रहते हैं, ठीक है, नया नया इनोवेटिव कार्य करते रहते हैं। तो इसीलिए नए कार्यों को करने के कारण गांधी जी को ये कहा गया है। इसीलिए लिलित्को कहता है कि अगर गांधी न होते तो ये संसार बड़ा खूबसूरत होता, ठीक है, याद रखिएगा, अगर गांधी न होते तो ये संसार बड़ा खूबसूरत होता, क्योंकि यह जो भी कार्य करते हैं इसे ईश्वर की प्रेरणा का नाम देकर करते हैं और आम जनता जो होती है इनसे जुड़ जाती है। चलिए अगला समझिएगा। तो ये अभी हम लोग चर्चा करें तो हमने कहा कि ये तो आपका बाबरनामा की अभी बात चल रही है, तो बाबरनामा ये मुख्यतः हमको जानकारी मिल रही है। अगला आइए, अगला महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वह आपका दूसरा ग्रंथ है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा यह ग्रंथ गुलबदन बेगम ने लिखा है। यह ग्रंथ लिखा है गुलबदन बेगम, और गुलबदन बेगम जो थी वह हुमायूं की बहन और हिंदाल की सगी बहन थी। याद रखिएगा, हिंदाल की सगी बहन थी, क्योंकि ये लोग अलग अलग रानियों से पैदा हुए थे। तो याद रखिएगा कि आपका गुलबदन बेगम हिंदाल की सगी बहन थी, हुमायूं की भी बहन लगती थी, ठीक है, बहन ही थी। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है, और खासकर गुलबदन बेगम का जो ग्रंथ है यह लिखा गया है अकबर के काल में। याद रखिए, क्वेश्चन आया हुआ है कि हुमायूंनामा किसके काल में लिखा गया है। हुमायूंनामा लिखा गया है अकबर के काल में, लेकिन कहानी किसकी बताता है। इसके 2 भाग हैं हुमायूंनामा के, जिसे गुलबदन बेगम ने लिखा है। इसमें एक इसका जो पूर्व भाग है, उत्तर भाग, जो एक भाग है, ठीक है, प्रथम भाग में बाबर की कहानी है और दूसरे भाग में हुमायूं की कहानी है। इसमें बाबर की कहानी कम मिलती है, हुमायूं की कहानी ज़्यादा मिलती है। इसमें बाबरनामा में जो हमको कई उल्लेख मिलते हैं महत्वपूर्ण। एक तो सबसे पहले समझिएगा, गुलबदन बेगम को द प्रिंसेस ऑफ रोजबाडी कहा जाता है। गुलबदन बेगम को द प्रिंसेस ऑफ रोजबाडी कहा जाता है। द प्रिंसेस ऑफ रोजबाडी, ठीक है, तो ठीक है, द प्रिंसेस ऑफ रोजबाडी, प्रिंसेस ऑफ रोजबाडी को कहा गया है। दूसरा मतलब समझिएगा तो, ठीक है, और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है कि गुलबदन बेगम ने जो हुमायूंनामा लिखा, उस हुमायूंनामा में उन्होंने हुमायूं और उनके भाइयों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी दिया है। और खासकर हुमायूं के जो दुर्दिन के हुए, हुमायूं के समय की जो भाइयों में बहुत सारा मतैक्यता का अभाव मिलता है, तो उसके बारे में उन्होंने बहुत चर्चा किया है। और इसी ग्रंथ से हमको पता चलता है कि हुमायूं ने कामरान, अपने भाई कामरान को समझाने के लिए, ठीक है, अपनी बुआ खानजादा बेगम को भेजा था। कहाँ से पता चलता है कि कामरान को समझाने के लिए खानजादा बेगम को भेजने की जानकारी हमको कहाँ से मिल रही है। यह हमको मिल रही है आपका इसी हुमायूंनामा से। और खानजादा जो बेगम है, इनकी शादी हुई थी सैबानी खान से। सैबानी खान वही हैं जो बाबर को पराजित किए थे, ठीक है, बाबर को पराजित किए थे सैबानी खान, ठीक है। तो वो सब आपके अफगानिस्तान के इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अगला समझिएगा, दूसरा है कि इस ग्रंथ में जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी वह यह है कि इस ग्रंथ में बाबर की मृत्यु के बारे में, जैसा कि एक मेथोडोलॉजी है, ये कहा जाता है कि बाबर के समय में हुमायूं बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो बाबर ने कहा कि जाके मज़ार पर दर्शन किया और कहा कि मैं बीमार हो जाऊं उनके स्थान पे, और उसी दिन से बीमार होने लगे और बाद में हुमायूं सही होने लगा, अंत में मृत्यु हो गई। लेकिन इसमें
इस ग्रंथ में एक अन्य महत्वपूर्ण कंसेप्ट मिलता है। गुलबदन बेगम कहती हैं कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी के माता के द्वारा दिए गए जहर के धीरे धीरे प्रभाव के फलस्वरूप हुआ। ठीक है, उन्होंने लिखा है इसमें ग्रंथ में कि जो हकीम हैं, हकीम और वैद्यों के अनुसार जो इब्राहिम लोदी की माता ने इनको जहर दिया था, इसी जहर से इनको धीरे धीरे इनका शरीर छीण हुआ है। ठीक है, तो धीरे धीरे शरीर छीण हुआ है वह, तो यह कंसेप्ट मिलता है। यह क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। दूसरा बात है कि 1579 में एक हज जाने के लिए शिष्टमंडल बनाया गया था। उस शिष्टमंडल की हेड थी ये गुलबदन बेगम। ठीक, अगला चलिए, अगला है अब एक दूसरा ग्रंथ है कानून हुमायूं नामा या कानून हुमायूं। यह ग्रंथ जो है कानून हुमायूं या हुमायूं नामा, यह ग्रंथ लिखा है खोंदमीर ने। किसने लिखा है? खोंदमीर। खोंदमीर ने लिखा है। यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ से हुमायूं की जानकारी मिलती है और इसे हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि दिया था। उपाधियां बहुत पूछता है मध्यकाल से, याद रखिएगा। खोंदमीर को हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि दिया था और इसने हुमायूं को सिकंदर ए आलम और खुदा का साया कहा है। इसने हुमायूं को सिकंदर ए आजम, इसने हुमायूं को सिकंदर ए आजम और खुदा का साया कहा है। खुदा का साया और सिकंदर ए आजम। ठीक है, जबकि अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी और द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी और द्वितीय सिकंदर कहा जाता है और इसको कहा जाता है आपका सिकंदर ए आजम। ठीक है, सिकंदर ए आजम। इस ग्रंथ में जो कानून हुमायूं नामा ग्रंथ लिखी गई है खोंदमीर का, इस ग्रंथ में दिल्ली के सभी शासकों का उल्लेख मिल रहा है, लेकिन बस इसमें तुगलक वंश के शासकों का उल्लेख नहीं है। इस ग्रंथ में दिल्ली के सभी सुल्तानों का उल्लेख है, बस एकमात्र तुगलक वंश को छोड़कर। ये क्वेश्चन आ सकता है, महत्वपूर्ण है कि तुगलक शासकों को छोड़कर अन्य सभी का उल्लेख हमको इस ग्रंथ में प्राप्त हो रहा है। अगला ग्रंथ है जो मिर्जा हैदर दोगलत ने लिखा है, यह आपका है तारीख रसीदी। मिर्जा हैदर दोगलत का ग्रंथ है तारीख रसीदी। मिर्जा हैदर दोगलत तारीख रसीदी, मिलाने को आगे याद देखिएगा, मिर्जा हैदर दोगलत। मिर्जा हैदर दोगलत जो हैं ये हुमायूं के बहुत ही खास थे। हुमायूं इनसे लगातार सलाह लेता था और ये व्यक्ति जो हैं हुमायूं के साथ कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो लड़ा गया था 1540 में, उस युद्ध में उनके साथ थे। उस युद्ध में भी ये इनके साथ थे। और याद रखिएगा कि जब कन्नौज के युद्ध से ही, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में जब हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित होकर भाग गए और भाग के पहुंच जाते हैं समरकंद और काबुल भाग जाते हैं जब वहाँ से निकल के, उसके बाद कुछ समय बाद यही मिर्जा हैदर दोगलत ने हुमायूं को दोबारा आमंत्रित किया था कश्मीर में, और कश्मीर में ही इनसे कहा था कि भारत पे फिर से अधिकार करने के लिए, भारत पर दोबारा अधिकार करने की सलाह इनको किसने दिया था? यही दिए थे मिर्जा हैदर दोगलत ने। और मिर्जा हैदर दोगलत ने इनको कश्मीर में ही बादशाह घोषित कर दिया। इनको कश्मीर में ही भारत का फिर से बादशाह घोषित कर दिया। तो वहाँ से इन्होंने अपने को बादशाह घोषित किया और उसके बाद उन्होंने फिर शुरू किया उसको जो आपका भारत की पुनर्विजय की उन्होंने फिर से शुरू किया। इस क्रम में दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। ठीक है, एक आपका हुआ मच्छीवाड़ा का युद्ध और दूसरा लड़ा गया सरहिंद का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध लड़ा गया। इसी दोनों युद्धों में सरहिंद का युद्ध अंतिम युद्ध था जिसको जीतने के बाद, ठीक है, सूर वंश की सत्ता समाप्त हो गई और उसके पश्चात फिर से मुगल वंश की सत्ता 1555 में स्थापित हो गई। तो कश्मीर में हुमायूं को दूसरी बार बादशाह घोषित करने का श्रेय मिर्जा हैदर दोगलत को है और इनकी सलाह पे दूसरी बार विजय के लिए वह उन्मुख हुए थे। यह अभी महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन आ सकता है।
अगला समझिएगा, अगला जो ग्रंथ है वह आपका है तज़किराए हुमायूं व अकबर। इसके ऊपर है तज़किराते वाक़यात। पहले आइए तज़किराते वाक़यात। तज़किराते वाक़यात जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ मुख्यतः जौहर आफ़ताची का है। यह ग्रंथ जो है जौहर आफ़ताची का है। यह पानी देना, ठीक है। तज़किराते वाक़यात यह ग्रंथ है जौहर आफ़ताची, जौहर आफ़ताची का है यह ग्रंथ। इस ग्रंथ में, ठीक है, इस ग्रंथ में हमको हुमायूं के दुर्दिन का उल्लेख मिलता है। और हुमायूं का यह जो जौहर आफ़ताची था, यह हुमायूं का रसोइया था, हुमायूं के साथ रहता था और यह हुमायूं के अंतिम समय तक वो साथ ही साथ रहा, ठीक है। तो यह व्यक्ति जो है हुमायूं के साथ ही साथ रहा और हुमायूं के दुर्दिन में हुमायूं के साथ रहा, उसका वर्णन इसने मुख्यतः किया है। तो इसका वर्णन भी मुगलों के इतिहास और खासकर हुमायूं के इतिहास और हुमायूं के निर्वासित जीवन के इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्रोत माना सकता है। अगला ग्रंथ है जो तज़किराए हुमायूं व अकबर, यह बायजीद ने लिखा है, ठीक है। तज़किराए हुमायूं व अकबर यह ग्रंथ लिखा है बायजीद ने। और इस ग्रंथ की एकमात्र जो मेन खासियत है, मुगलों के इतिहास का स्रोत तो है ही, सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो बायजीद हैं, बायजीद की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो बायजीद लिखने में सक्षम नहीं थे, तो उन्होंने यह पूरा का पूरा ग्रंथ जो है बोल बोल के लिखवाया है। यह ग्रंथ उन्होंने पूरा का पूरा बोल बोल के लिखवाया है दूसरे से, इसीलिए यह ग्रंथ बड़ा फेमस है। तज़किराए हुमायूं व अकबर, तज़किराए हुमायूं व अकबर यह ग्रंथ उन्होंने बोल बोल के लिखवाया है, ठीक है। तो यह समझिए वैदिक काल की श्रुति परंपरा पर लिखा गया ग्रंथ है। अगला जाइएगा, तारीख़ शेरशाही या तोहफ़ा अकबर शाही। तारीख़ शेरशाही या तोहफ़ा अकबर शाही, यह ग्रंथ देखिए हर नाम है तारीख़ शेरशाही, इसमें और इसका दूसरा नाम है तोहफ़ा अकबर शाही। यह ग्रंथ अकबर को समर्पित है, लेकिन इस ग्रंथ में शेरशाह सूरी का इतिहास है, ठीक है। याद रखिएगा, अकबर के आदेश से यह ग्रंथ लिखा गया है। अकबर ने शेरशाह सूरी का इतिहास लिखवाया है। इसके माध्यम से यह ग्रंथ जो है शेरशाह सूरी के इतिहास को उद्घाटित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और या तो दूसरे व्यक्ति जो शेरशाह सूरी के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं वे हैं डॉक्टर कानूनगो, वे हैं आपके डॉक्टर कानूनगो। डॉक्टर कानूनगो जो हैं ये शेरशाह सूरी के जीवनीकार हैं। डॉक्टर कानूनगो शेरशाह सूरी के जीवनीकार हैं। तो अब समझिएगा, यह ग्रंथ यह ग्रंथ जो तारीख़ अकबर शाही है, यह ग्रंथ मुख्यतः आपका अब्बास खान शेरवानी ने लिखा है। किसने लिखा है? अब्बास खान शेरवानी ने। अब्बास खान शेरवानी, कहीं पे सरवानी भी लिखते हैं, अब्बास खान शेरवानी। यह अकबर के काल में लिखा गया ग्रंथ है। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछता है, शेरशाह सूरी से आप कंफ्यूज न होइएगा। यह ग्रंथ अकबर के काल में लिखा गया है, अकबर के आदेश से लिखा गया है और यह ग्रंथ अकबर को समर्पित है। याद रखिएगा, इस ग्रंथ से, ठीक है, इस ग्रंथ से हमको जो मुख्यतः जो महत्वपूर्ण जानकारी मिली है वो शेरशाह सूरी के समय मिली है। शेरशाह सूरी के जीवन, उसकी उपलब्धियां, उसके चरित्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। और इस ग्रंथ में वो कहते हैं जो ये अब्बास खान शेरवानी का लिखते हैं कि शेरशाह सूरी का साम्राज्य इस तरह से सुरक्षित था कि अगर एक बूढ़ी महिला अगर स्वर्ण बेचने के लिए भी स्वर्ण की पोटली लेकर अपने सर पे निकलती थी तो वह भी निश्चिंत बिना भय के एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करती थी, लेकिन उसको कहीं समाज में भय नहीं होता था। तो सोना भी वह खुलेआम बेच सकती थी। ये ऐसा इसका साम्राज्य था। डॉक्टर कानूनगो ने इस पर बहुत सारा शोध किया। डॉक्टर कानूनगो ने जो अपना उल्लेख किया शेरशाह सूरी के इतिहास को उद्घाटित करने का श्रेय इनको दिया गया। इन्होंने शेरशाह सूरी को धूल में खिला फूल लिखा है, ठीक है। शेरशाह सूरी को डॉक्टर कानूनगो ने धूल में खिला फूल लिखा है, जबकि बाबर ने इसे चालाक अफगान कहा है, ठीक है। बाबर ने इसे चालाक अफगान कहा है, वहीं शेरशाह सूरी को डॉक्टर कानूनगो में धूल में खिला फूल कहा है। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे, अलेक्जेंडर कनिंघम ने तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा बनाया गया है सासाराम में, बिहार में, उस मकबरे को ताजमहल से भी सर्वश्रेष्ठ कहा है। उस मकबरे को इन्होंने ताजमहल से भी श्रेष्ठ माना है, ठीक है।
और इस संदर्भ में आरपी त्रिपाठी का एक बड़ा फेमस कथन है, और उसी तरह एक कथन आपका विंसेंट स्मिथ का भी है इसके विषय में, ठीक है। अभी हम उसकी चर्चा आगे कर रहे हैं। इस ग्रंथ में समझिएगा, आरपी त्रिपाठी ने शेरशाह सूरी के लिए लिखा कि अगर शेरशाह सूरी की असामयिक मृत्यु न होती तो भारतीय राजनीतिक रंगमंच पर मुगलों का नाटक कभी न होता, ठीक है। यह इनका बड़ा फेमस कथन है, याद रखिएगा कि अगर शेरशाह सूरी की असामयिक मृत्यु न होती तो हिंदुस्तान के राजनीतिक मंच में मुगलों का नाटक न होता, ठीक है। तो मुगल जो बड़ा नाटक खेले रंगमंच पे वो कभी न हो पाता। और स्मिथ कहता है कि अगर शेरशाह अधिक समय तक जिंदा रहता तो भारत में मुगल न दिखते और इतिहास के रंगमंच पे मुगल न आए होते, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है, थोड़ा सा अंतर है, बस समझिएगा। बहुत नॉमिनल डिफरेंस है कि अगर शेरशाह सूरी अधिक समय तक जिंदा रहता तो इतिहास में मुगल न दिखते और न तो भारतीय इतिहास में वो आते, ठीक है। और वहाँ पे करा अगर असामयिक मृत्यु जल्दी न हुई होती तो हिंदुस्तान के राजनीतिक रंगमंच पे मुगलों का नाटक न होता। आरपी त्रिपाठी महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। आरपी त्रिपाठी ने उन्हें सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, द राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर लिखा है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आरपी त्रिपाठी ने शेरशाह सूरी को अकबर का गुरु कहा है। आरपी त्रिपाठी ने शेरशाह सूरी को अकबर का गुरु कहा है। और वास्तव में कई बार मेंस में क्वेश्चन पूछता है कि शेरशाह सूरी राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में अकबर का अग्रगामी था, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो शेरशाह सूरी के व्यक्तित्व पर चर्चा हम लोग शेरशाह सूरी वाले लेसन में और डीपली करेंगे। तो अभी मूलभूत थोड़ी बहुत जानकारी आपको इससे हो जाएगी। तो अब बार खान शेरवानी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला आता है तबकाते अकबरी या तारीख निज़ामी। तबकाते अकबरी या तारीख निज़ामी, यह ग्रंथ अहमद निज़ामी ने लिखा है, इसीलिए उनके नाम पे इसे, ठीक है, तारीख निज़ामी भी कहते हैं। तो तबकाते अकबरी या तारीख जो निज़ामी ग्रंथ है, इस ग्रंथ में, ठीक है, इस ग्रंथ में अकबर के 39 वर्षों तक का इतिहास दिया गया है। अकबर के 39 वर्षों तक का इतिहास दिया गया है। और उसमें दूसरी बात यह है, इसमें हमको यह जानकारी मिलती है कि बाबर के मृत्यु के पश्चात किस तरह से षड्यंत्र हो रहा था कि हुमायूं न शासक बने बल्कि उनके स्थान पे मेहदी ख्वाजा को बादशाह बना दिया जाए। इस षड्यंत्र की जानकारी कहाँ मिली है? इस षड्यंत्र की जानकारी हमको यही तबकाते अकबरी मिलती है। तबकाते अकबरी में इस षड्यंत्र की जानकारी मिलती है। और तबकाते अकबरी में मुगलों के समय में 3200 कस्बों के बारे में जानकारी मिल रही है। कितनी? 3200 कस्बों के बारे में जानकारी मिलती है। और जिसमें 120 जो हैं बड़े नगरों का भी उल्लेख मिलता है। 120 बड़े नगरों का भी उल्लेख मिलता है। अगला ग्रंथ है आपके तारीख अकबर, यह आरिफ कंदावी ने लिखा है। अगला ग्रंथ है आपका, ठीक है, यहाँ नहीं लिखा है शायद, तब का ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो एक ग्रंथ और देख लेते हैं। यह ग्रंथ है आपका तारीख अकबर, यह ग्रंथ लिखा है आरिफ कंधारी ने। तारीख ए अकबर, तारीख ए अकबर, यह ग्रंथ लिखा है आरिफ कंधारी ने। इस लेखक की सबसे बड़ी मूल बात यह है, जो क्वेश्चन पूछा सकता है वो यह है कि यह व्यक्ति जो था पानीपत द्वितीय युद्ध में उपस्थित था और पानीपत के द्वितीय युद्ध का एक प्रत्यक्षदर्शी है। पानीपत के द्वितीय युद्ध का यह प्रत्यक्षदर्शी है। जैसे मैंने कहा था कि जो मनुची हैं वह सामूगढ़ के युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी हैं। उत्तराधिकार युद्ध में वो कई जगह पे प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे और यहाँ तक कि सामूगढ़ के युद्ध में दारा के तोपची के रूप में भी कार्य किए। इसी तरह आप बर्नियर का इतिहास देखे होंगे। बर्नियर जो है आपका, जब मुगलों में जय सिंह और शिवाजी के बीच में संधि हुआ पुरंदर की, उस संधि में वो वहाँ पे उपस्थित थे। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको आता है। जैसे पूछता है गांधी जी के दांडी मार्च में कौन उपस्थित था, गांधी जी के किस आंदोलन में कौन उपस्थित था। तो ऐसे बहुत सारे प्रत्यक्षदर्शियों के लिए भी आता है। जैसे आता है कि पानीपत थर्ड युद्ध जो हुआ था उसका प्रत्यक्षदर्शी कौन था, तो काशीराज थे। हाँ, तो ऐसे याद रखिएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इनकी चर्चा भी हम आगे करेंगे, आपको एक पूरा बता देंगे सबका।
अगला ग्रंथ आपका आता है वह है सबसे फेमस ग्रंथ है जो वह है अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा या इसे कहते हैं तारीख ए हुमायूंनामा। तो याद रखिएगा, एक जो ग्रंथ है अकबरनामा इसे फैजी ने लिखा है। अकबरनामा नाम से एक ग्रंथ फैजी ने लिखा है और एक ग्रंथ उन्होंने तारीख ए हुमायूंनामा के नाम से भी लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों ग्रंथ किसका है? फैजी का है। इससे भी महत्वपूर्ण इतिहास हमको मिल रही है। इसके बाद अगला जो ग्रंथ है वह है तज़किरा ए अकबरनामा। तज़किरा ए अकबरनामा इनायतुल्लाह का ग्रंथ है। यह कहा जाता है जो इनायतुल्लाह हैं यह मुगल दरबार में इनका बड़ा प्रसिद्ध स्थान था, बहुत बड़े विद्वान थे। अबुल फजल के पश्चात दरबारियों में ये नंबर 1 पे थे। अबुल फजल के पश्चात दरबार में इनकी सर्वाधिक पूंछ थी, सबसे ज़्यादा इनका इज्जत और सम्मान था। ठीक है, कौन है? इनायतुल्लाह, जिन्होंने लिखा है तज़किरा ए अकबरनामा। और अगले भी आते हैं जो मुगल कालीन इतिहास का एक बाबरनामा के पश्चात अगर माना जाए तो सबसे प्रसिद्ध सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह है आपका अकबरनामा या आईने अकबरी, जो लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, यद्यपि औरंगजेब अबुल फजल को, ठीक है, नास्तिक कहता है। ठीक है, याद रखिएगा, औरंगजेब ने अबुल फजल को नास्तिक कहा है। औरंगजेब ने अबुल फजल को नास्तिक कहा है। अब यह ग्रंथ जो अकबरनामा ग्रंथ है, अकबरनामा ग्रंथ हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है और खासकर मुगलों के इतिहास के संदर्भ में इसकी महत्ता से किसी प्रकार इनकार नहीं कर सकता है। अबुल फजल का एक अन्य नाम था नुक्तिवी। अबुल फजल ने यह ग्रंथ लिखा था। अबुल फजल जिनका एक नाम है नुक्तिवी, और इनको औरंगजेब कहता है नास्तिक। यह अकबर के सबके महत्वपूर्ण मित्रों में आते हैं बीरबल के पश्चात। ठीक है, और बाद में देखिए बीरबल की भी हत्या हो गई, अबुल फजल की भी हत्या हो गई थी। हाँ, तो याद रखिएगा, तो अकबर के यह बाल सखा भी थे। अकबर के सबसे प्रिय मित्रों में से भी ये एक थे। अकबर के हमेशा साथ रहते थे। इसीलिए अबुल फजल का जो वर्णन है यह मुगल कालीन इतिहास के लिए, अकबर के इतिहास और संस्कृति को जानने के लिए महत्वपूर्ण है। अबुल फजल ने एक तो अकबर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिया है, साथ ही साथ इसमें मुगलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिया है और अन्य समकालीन राजवंशों के बारे में भी इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दिया है। अबुल फजल स्वयं एक मशहूर शतरंज खिलाड़ी थे। याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। अबुल फजल स्वयं एक मशहूर शतरंज खिलाड़ी थे और भारतीय इतिहास में शतरंज का जो प्राचीनतम उल्लेख मिलता है वह चतुरंग नाम से मिलता है। भारतीय इतिहास में शतरंज का जो प्राथमिक उल्लेख है वह चतुरंग के नाम से है, चतुरंग के नाम से संबोधित किया था, चतुरंग। ठीक है, और जो शतरंज था यह वैदिक काल में 53 पासों से खेला जाता था। वैदिक काल में 53 पासों से खेला जाता था और वैदिक काल में जो राजा की तरफ से खेलता था उसका नाम था अक्षवाप। यह क्वेश्चन कई बार आयोग पूछा है कि राजा के स्थान पे या राजा के बदले में जो खेलता है उसका क्या नाम है? अक्षवाप। तो याद रखिएगा, ये नियम था कि राजा के स्थान पे कोई भी खेल सकता है और अन्य लोग को स्वयं खेलना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आप महाभारत में देखे होंगे तो राजा की तरफ से कौन खेला था? शकुनी खेला था और इन लोगों को खुद खेलना पड़ा। और यह विधान था कि जो आपका राजसूय यज्ञ होता था उस राजसूय यज्ञ के अंतर्गत ही जुआ खेलने का विधान था। ये क्वेश्चन आयोग पूछा है। ठीक है, राजसूय यज्ञ के अंतर्गत ही जुआ खेलने का विधान था। तो प्राचीन स्रोतों में भारतीय राजत्व की अवधारणा में जुआ खेलने को भी एक प्रकार से परंपरा के रूप में स्थापित किया गया है। तो यह परंपरा था कि अगर बुला लिया गया तो आना ही पड़ेगा, इसीलिए पांडव चले गए। ठीक है, तो उनको आमंत्रित किया गया था ना, तो आमंत्रण नहीं अस्वीकार कर सकते हैं, ये क्षत्रियों का धर्म था। तो क्षत्रिय के धर्म के निवारण के लिए गए। ओवरऑल तो मतलब ये है, समझिएगा कि आप दूसरा महत्व समझिएगा शतरंज के बारे में। शतरंज के खेल का वर्णन अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ किरानुस सादेन में किया है। शतरंज खेल का वर्णन अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ किरानुस सादेन में किया है। और शतरंज जो है आगे चल के प्रेमचंद ने शतरंज के खिलाड़ी नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जिसमें अवध के नवाबों की कहानी है
और किस तरह से अरब के जो अवध के नवाब हैं वो किस तरह से शासन प्रशासन के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, और किस तरह से ब्रिटिश सरकार, ठीक है, ये लोग शतरंज के शाह और मात में ही लगे रह गए, और ब्रिटिश सरकार ने कुशासन के आरोप में अवध को हस्तगत कर लिया। यह शतरंज के खिलाड़ी में प्रेमचंद जी ने उसको व्यक्त किया, उसको वर्णित किया है। तो दूसरा महत्व समझिएगा, मनुची कहता है शतरंज के लोकप्रियता पे, मनुची कहता है कि मुगल जो सरदार, अमीर वर्ग, शासक प्रशासक वर्ग हैं, ये लोग क्या है, शतरंज के शाहमात की तरह ही राज्य के षड्यंत्र और शाहमात में लगे रहते हैं। मतलब जैसे शतरंज में शाहमात देते हैं, उसी तरह ये राजकीय कार्यों में भी लगे रहते थे, अपना गुणागणित करते रहते थे। इसका वर्णन कौन करा है? मनुची। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला समझिएगा, यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल ने इस ग्रंथ को 3 भागों में लिखा है, और सिविल में क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो अकबरनामा है यह कितने साल में लिखा गया है। ठीक है, याद रखिए, अकबरनामा 7 साल में लिखा गया है। अकबरनामा 7 वर्षों में लिखा गया है, जो लगभग 1589-90 से लेकर 1597 तक लिखा गया है। तो 89-90 से 97 तक लिखा गया है। यह 7 वर्षों में लिखा गया है, 7 वर्षों में लिखा गया है, जिसके 3 पार्ट हैं। अकबरनामा के 3 भाग हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और इसके तृतीय भाग को कहते हैं आईने अकबरी। समझिएगा। फिर अकबरनामा के तीसरे भाग को हम कहते हैं आईने अकबरी। तो आईने अकबरी, और इसी आईने अकबरी से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी हमको प्राप्त होती है। अब देखिए, ये जो अकबरनामा है इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है? हेनरी बेवरेज ने। समझिएगा, अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? हेनरी बेवरेज ने। ठीक है, हाँ। जबकि आईने अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद किया है ब्लैकमैन और जैरेट ने। तो आईने अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद किया है ब्लैकमैन और जैरेट ने, और अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? हेनरी बेवरेज ने। दोनों अलग अलग है। ठीक है, यह अकबरनामा का ही पार्ट है, लेकिन अलग से लिखा गया है। अगला समझिएगा, यह जो अब अकबरनामा, अब हम आते हैं आईने अकबरी पे। आईने अकबरी 5 भागों में बटा हुआ है। अकबरनामा 3 भागों में बटा है, जिसका तीसरा भाग है आईने अकबरी, और आगे चल के आईने अकबरी 5 भागों में बटा हुआ है, जिसको हम कहते हैं, जिसको कहते हैं हम जिसको कहते हैं मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी। ठीक है, तो जो आपका मंजिल आबादी है, इसमें शाही परिवार के बारे में जानकारी मिलती है। जो आपका सिपह आबादी है, इसमें मनसबदारों की जानकारी मिलती है, सिपह सालारों की जानकारी मिलती है। और मुल्क आबादी में मतलब है कि साम्राज्य के बारे में, तो इसमें उल्लेख मिलता है कि इनका अकबर का साम्राज्य 12 भागों में बटा हुआ है। इससे जानकारी मिलती है। यद्यपि आप जानते हैं कि अकबर के अंतिम काल में यह साम्राज्य की संख्या उनकी हो गई थी, प्रांतों की संख्या 15, और यही 15 बाद में जहांगीर के समय तक रह गए, और बाद में चल के, ठीक है, फिर शाहजहां कुछ बदलता है, और अंतिम समय में 21 साम्राज्य हो जाते हैं जाके औरंगजेब के समय में। और मुगलों में औरंगजेब का साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य है। मुगलों में औरंगजेब का साम्राज्य सबसे बड़ा है। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य सबसे बड़ा है, और भारतीय इतिहास में अशोक का साम्राज्य सबसे बड़ा है। क्या देखिएगा, अगर भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य पूछेगा तो अशोक का साम्राज्य ब्रिटिश सरकार से भी बड़ा था। ब्रिटिश सरकार जिसके अभिलेख हमको 5 देशों से प्राप्त होते हैं, जिसके अभिलेख हमको भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, तो हमको इनके अभिलेख 5 देशों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और आप जानते होंगे कि ब्रिटिश वाले खुद नेपाल पे अधिकार नहीं कर पाए थे, नहीं किए थे। तो यह अगर भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य पूछेगा तो अशोक का होगा। सल्तनत काल में पूछेगा सबसे बड़ा साम्राज्य तो मोहम्मद तुगलक का होगा। अगर मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य पूछेगा तो आपका ये हो जाएगा औरंगजेब का। और अगर ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछे सबसे बड़ा साम्राज्य या समाजवादी शासक और समाजवादी गवर्नर जनरल, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, 2 हुए हैं, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो हुआ है यह 1772 से 1786 तक है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, जबकि लॉर्ड हेस्टिंग्स हुआ है 1813 से 23 तक, और यह ब्रिटिश काल में सबसे अधिक समय तक लगातार गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति है, जिसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। और यह ब्रिटिश काल का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल माना जाता है। और इसी ने पिंडारियों के लिए लिखा है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने
ठीक है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रों को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जीता है और सबसे ज़्यादा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ है और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े हैं। वह पिंडारियों के लिए पिंडारियों जो बहुत परेशान किए थे उसी समय में, उसी के लिए मैल्कम ने कहा कि जो पिंडारी हैं यह मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ते हैं। ठीक है, हाँ, ये जो कहता है कि पिंडारी लोग जो होते हैं यह मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ते होते हैं। ठीक है, दे आर जस्ट लाइक द स्निफर डॉग्स। ठीक है, हाँ, अलॉन्ग विद द मराठास। तो अब समझिएगा यहाँ पे आईने अकबरी का जो हमने कहा 3 पार्ट हो गया। चौथे पार्ट में ठीक है, चौथे और 5वें पार्ट में मुख्यतः भारतीय सौंदर्य, भारतीय पशु पक्षियों और भारतीय जीवन शैली के बारे में हमको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और चौथे में बेसिकली जो है भारतीय सौंदर्य, पशु पक्षी आदि की जानकारी मिलती है। 5वें में ज़्यादातर समझिए ज़्यादातर अकबर की कहावतें दी गई हैं। जो 5वां भाग है उसमें अकबर की कहावतें ज़्यादा दी गई हैं। अब आइए आगे, जहाँ तक इसके उल्लेख में आए तो समझिएगा कि हमने कहा हेनरी बेवरेज और ब्लैकमैन और जैरेड का तो हमने आपको बता दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आईने अकबरी है, इस आईने अकबरी का सबसे व्यवस्थित, सबसे बेहतरीन जो क्रिटिकल कमेंट लिखा गया है इस पे, वह लिखा गया है मोरलैंड का। इतिहास का मोरलैंड ने किताब लिखा है अग्रेरियन सिस्टम ऑफ, ठीक है, इतिहासकार मोरलैंड का ग्रंथ है अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया। ठीक है, अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया में उन्होंने आईने अकबरी पे सबसे व्यवस्थित कमेंट्री किया है। सबसे बेहतरीन कमेंट्री जो मानी जाती है वो मोरलैंड का मानाता है। आगे समझिए, इस ग्रंथ में कई बातें महत्वपूर्ण मिलती हैं, जैसे आईने अकबरी में हमको, ठीक है, हमको अमेरिका के बारे में जानकारी मिलती है और अमेरिका को नई दुनिया कहा गया है। याद रखिएगा, अमेरिका को आईने अकबरी में नई दुनिया कहा गया है। तो इससे मतलब होता है कि अबुल फजल को अमेरिका के बारे में जानकारी थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात समझिए कि मैंने चर्चा किया था कि आगे जो नई दुनिया है जिसे हम अमेरिका मानते हैं, उसकी खोज पहली बार 1492 में हुई थी। 1492 में जब कोलंबस गए थे, कोलंबस 3 जहाज़ों से गए थे। ठीक है, तो हमने उसकी भी चर्चा किया था आपका, जिसमें सांता मारिया, नीना और पेंटा नामक 3 जहाज़ों से गए थे कोलंबस। और कोलंबस का जो पूरा खर्च उठाती थी, तो वहाँ के पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी, पुर्तगाल जो रानी थी, वो उनका पूरा खर्च उठाती थी। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आगे चलकर जब इटली के वेस्पुची अमेरिगो 1501 में जब जाते हैं खोज करें, तो वो भी पहुंच जाते हैं वहीं पे। जब वे वहां पहुंच जाते हैं नई दुनिया में, तो बाद में क्या हुआ कि 1501 में ये खोजे, 1492 में कोलंबस खोजे। जब 1507 में जब अमेरिका का नाम रखा जाने लगा, तो दोनों के योगदानों को, अमेरिगो और कोलंबस के योगदानों को मिला के दोनों के नामों को समाहित कर दिया गया। तो अमेरिगो और प्लस कोलंबस, ठीक है, कोलंबस को मिला के कहा गया, 3 नाम अमेरिगो से लिया गया, 1 नाम कोलंबस से, दोनों मिला कर दिया गया अमेरिका। ठीक है, जिसमें अमेरिगो का योगदान और कोलंबस दोनों का योगदान है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अमेरिका। इसे मुगल काल तक इसे कहते थे नई दुनिया, इसे कहते थे नई दुनिया। इसका नामकरण हुआ है 1507 में और इसकी खोज हुई है 1492 में और 1501 में। ठीक है, याद रखिएगा। तो मतलब यहाँ से तो नई दुनिया के बारे में हमको यहाँ से जानकारी मिलेगी। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आईने अकबरी में भारत के 6 प्रकार के पान का उल्लेख मिलता है। आईने अकबरी में भारत के 6 प्रकार के पान का उल्लेख मिलता है। और आईने अकबरी में, ठीक है, हुमायूं को अरस्तू कहा गया है। हुमायूं को अरस्तू के समान बुद्धिमान बताया गया है। याद रखिएगा, आईने अकबरी में हुमायूं को अरस्तू के समान बताया गया है, जबकि अकबर को इंसान कामिल, पूर्ण मानव, अकबर को इंसान कामिल कहा गया है, पूर्ण मानव। और साहिब ए ज़माना, ठीक है, मतलब युग पुरुष। साहिब ए ज़माना मतलब होता है युग पुरुष, साहिब ए ज़माना और इंसान कामिल कहा गया है। जबकि तुझके बाबरी जब आगे लिखी गई, और तुझके अकबरी लिखा गया जब जहांगीर के समय में, तो जहांगीर ने अकबर को उर्स आसियानी लिखा है। अकबर को उर्स आसियानी का मतलब होता है स्वर्ग में निवास करने वाला। अकबर को पूछेगा उर्स आसियानी कहाँ लिखा गया है, तुझके जहांगीरी में, लेकिन अकबर को इंसान कामिल कहाँ लिखा गया है, तो वह लिखा गया है आपका आईने अकबरी में।
आईने अकबरी में दीन इलाही को तौहीक इलाही कहा गया है। आईने अकबरी में दीन इलाही को तौहीक इलाही कहा गया है, जिसका मतलब होता है दिव्य एकेश्वरवाद, जिसका मतलब होता है दिव्य एकेश्वरवाद। और दूसरी बात है कि आईने अकबरी में अकबर के दरबार के 59 फारसी कवियों का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ तक क्वेश्चन पूछा था आयोग ने कि जब वेनसांग ने वर्णन किया, वेनसांग कहता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, ठीक है, और बहुत सारे स्तंभों का निर्माण कराया। तो उसमें क्वेश्चन आया था कि वेनसांग ने कुल कितने स्तंभों को देखा था। तो वेनसांग ने केवल 15 स्तंभों को देखा था। क्या देखिएगा, वेनसांग ने अशोक के 15 स्तंभों को देखा था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब मतलब सोचिए आयोग कितना डीपली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जितना आप सोच नहीं सकते हैं। तो इसमें ये पूछे कितने 59 कवियों का चर्चा कर रहा है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, फैजी। सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, फैजी। जबकि तो 59 कवियों की चर्चा इसमें की गई है, जबकि अकबर के दरबार के 36 गायकों का भी वर्णन करता है। अकबर के दरबार के 36 महत्वपूर्ण गायकों का वर्णन करता है। उसमें सर्वश्रेष्ठ गायक कौन है, तानसेन। सर्वश्रेष्ठ गायक है तानसेन, जिनका मूल नाम है रामतनु पांडे, ठीक है, याद रखिएगा, रामतनु पांडे इनका मूल नाम है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो 36 गायकों की बात करता है, 59 इनके फारसी कवियों की बात करता है, और 17 चित्रकार बताया है। अकबर के दरबार में कितने चित्रकार थे, 17, जिसमें से 13 चित्रकार हिंदू थे। 17 में 13 चित्रकार जो थे हिंदू थे। इसका उल्लेख कौन कर रहा है, इसका उल्लेख कर रहा है आपका अबुल फजल कर रहा है, ठीक है। टोडरमल के बारे में अबुल फजल का बड़ा फेमस कथन है। वो कहता है कि अगर वह व्यक्ति अपने विचारों पे अडिग रहता, टोडरमल के बारे में उसका कथन है कि अगर वह व्यक्ति अपने विचारों पे अडिग रहता तो निश्चित तौर से उसकी गिनती महात्माओं में होती। अगर वह व्यक्ति अपने विचारों पे अडिग रहता तो उसकी गिनती महात्माओं में होती, ठीक। और स्मिथ ने अकबर के बारे में कहा कि अकबर एक जन्मजात शासक है। अकबर मनुष्यों का एक जन्मजात शासक है। और आगे वो कहते हैं यह इतिहास के महानतम शासकों में स्थान पाने का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है। यह इतिहास के महानतम शासकों में स्थान पाने का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है। स्मिथ का कथन है इनके बारे में। और स्मिथ का कथन था महात्मा बुद्ध के बारे में कि महात्मा बुद्ध भारत में जन्म लेने वाले महानतम व्यक्ति हैं। भारत में जन्म लेने वाले महानतम व्यक्ति हैं। जबकि माउंटबेटन का प्रसिद्ध कथन था गांधी जी के लिए। उन्होंने कहा कि इतिहास में जिस तरह ईसा मसीह और महात्मा बुद्ध, ठीक है, इतिहास में जिस तरह ईसा मसीह और महात्मा बुद्ध का नाम है, उसी तरह गांधी का नाम भी अमर रहेगा। यह किसका कथन है, यह माउंटबेटन का कथन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो महत्वपूर्ण जानकारी आपके इसके बारे में है। अब हम लोग अगला आते हैं। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, अगले आपके हैं मुंतखब उल तवारीख। यह मुगल काल का बहुत ही फेमस ग्रंथ है। यह भी मुगलकालीन जो ग्रंथ लिखा गया है बदायूनी द्वारा ग्रंथ लिखा गया है। अकबर के इतिहास के संदर्भ में, अकबर के समय के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के समय में, दरबारी जीवन के संदर्भ में इसका भी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह रही है कि यह इसके इतिहास को जानने समझने या इसके वर्णनों को पढ़ने में इस बात का ध्यान रखना है कि बदायूनी पूरी तरह से सांप्रदायिक था, ठीक है, ही वॉज टोटली कम्युनल, ठीक है। तो वह पूरी तरह से सांप्रदायिक था, इसीलिए उसका इतिहास लेखन पूरी तरह से सांप्रदायिकता से भरा हुआ है। तो मुस्लिम धर्म को मुस्लिम धर्म का कट्टर समर्थक था, इसीलिए अकबर की बहुत सारी नीतियाँ उसको पसंद नहीं थी। इसीलिए अकबर की वो बहुत ज़्यादा घोर निंदा किया है। इसने घोर निंदा किया है और अकबर की इसने बहुत आलोचना किया है। वैसे ही जैसे दिल्ली सल्तनत के काल में इसामी ने मुख्यतः, ठीक है, इसामी ने भी बहुत ज़्यादा मोहम्मद तुगलक की आलोचना किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। तो समझिएगा कि पहली बात तो बदायूनी का जो वर्णन है, बदायूनी सांप्रदायिक है। दूसरा बात
बदायूनी पूरी तरह से परंपरावादी हैं, बदायूनी इस्लाम धर्म के कट्टर समर्थक हैं। इसीलिए अकबर की सुलह कुल की नीतियाँ उनको पसंद नहीं आई। अकबर की राजपूत नीतियाँ, अकबर की वैवाहिक नीतियाँ, अकबर की हिंदू नीतियाँ, अकबर का जजिया समाप्त करना, अकबर का इबादत खाना में सबको शामिल करना, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो बहुत सारी चीज़ों को विरोध किया। इसीलिए अकबर को उसने इस्लाम का विरोधी माना, अकबर को इस्लाम का विरोधी माना। और अकबर के समय में इस्लाम के विरोध में किए गए कार्यों की एक लंबी लिस्ट पेश किया है। अकबर द्वारा किए गए इस्लाम के विरोध में जो कार्य थे उसकी एक लंबी लिस्ट देता है और बताता है, कहता है कि दीन इलाही जो है ये जबरन धर्म रखा गया था, इसमें कोई नहीं आ रहा था। और कहता है कि जो कछवाहा शासक हैं ये लोग दीन इलाही नहीं स्वीकार किए, अपनी बातों पे अडिग रह गए, इसलिए कछवाहा शासकों की बड़ी प्रशंसा करता है। ठीक है, कि ये लोग दीन इलाही नहीं स्वीकार किए, उनकी बड़ी प्रशंसा किया है। और कहता है कि दीन इलाही में कुल मिला के 19 लोग केवल थे ही, और 19 थे, और उसमें से हिंदू के नाम पे केवल एक थे बीरबल, और सब लोगों ने मना कर दिया था, मान सिंह उसी सब मना कर दिए। अब ये बताइए, और फिर भी वो समझता है कि अकबर ज़बरदस्ती कर रहे थे, अकबर ने जबरन धर्म थोपा था। अब बताइए, अकबर इतना बड़ा राजा था, अगर अकबर ज़बरदस्ती थोपता तो केवल 19 लोग ही होते। भाई दरबार के प्रमुख व्यक्तियों में केवल 19 व्यक्ति इसको स्वीकार किए। जैसे मान लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल है और जितने लोग देख रहे हो, अब पता लगे उसी में से 2-4 सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कितने दुख की बात होती। तो वही मैटर अकबर के साथ होता। अब ये समझिए, तो अकबर तो राजज्ञा जारी कर सकता ना कि ऐसा है कि कल सब लोग जो है दीन इलाही स्वीकार करके ही यहाँ पे सभा में उपस्थित होंगे, तो किसी की हिम्मत थी मना कर देता। हाँ, अब तो मान लो हम कहते यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके ही आना, तो नहीं आओगे। हाँ, नहीं आओगे, यूट्यूब पे देखोगे जाके, हो सकता है छोड़ दोगे, रिकॉर्डिंग बाद दोगे, किसी दूसरे से मांग लोगे कि यार नहीं आएंगे जाओ। लेकिन वहाँ तो नहीं कर सकते थे ना, वहाँ तो तख्ता का दौर था, नहीं आएंगे तो हाथी से कुचलवा देता। तो कहीं कोर्ट जाते, क्या सुप्रीम कोर्ट, कहाँ था कोर्ट कचहरी तो सब वही था। तो आप प्रीवी काउंसिल या इंटरनेशनल कोर्ट तो चले नहीं जाते। तो आई मीन मेरा मतलब ये है कि अगर उसकी समीक्षा कीजिए, थोड़ा सा इस बात को भी इतिहास के स्टूडेंट होने के कारण, ठीक है, हमारा दृष्टिकोण इस तरह से ऐतिहासिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अंधभक्त में किसी ने जो लिख दिया आपने मानना शुरू कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा, बर्नी कहता है कि सुल्तानों के विरोध में लिखने का मुझमें साहस नहीं है। ठीक है, तो मतलब है कि इनके इतिहास को जानने समझने में ये भी हमें ध्यान देना है कि कितने सही हैं, कितने गलत लिखे होंगे ये। अच्छा, आगे समझिए, ये कह रहा है कि अकबर विधर्मी हो गए हैं, अकबर काफिरों को संरक्षण दे रहे हैं, अकबर ने मुल्ला आज को जो अकबर की बातों को नहीं माने उनको देश निकाला कर दिया। और यहाँ तक कर दिया कि अपने विरोधी मुल्लाओं को अकबर ने कंधार भेज दिया, उनके बदले में घोड़े खरीद लिया। भाई कंधार के घोड़े बड़े प्रसिद्ध थे। अब उन्होंने कहा कि अकबर ने मस्जिदों को अस्तबल बना दिया। ये कहता है बदायूनी कि अकबर ने मस्जिदों को अस्तबल बना दिया। और कहता है आगे कि विरोधी मुल्लाओं को देश से निकाल के कंधार भेज के इनके बदले में घोड़ा खरीद लिया। ठीक है, ये लोग किसी काम के नहीं है, घोड़े लाओ, तो घोड़े खच्चर खरीद लिया। अब बताइए, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, बदायूनी जो है, ठीक है, तो बदायूनी के जो बहुत सारे वर्णन हैं वो पूरी तरह अप्रोप्रिएट नहीं लगते हैं। अच्छा, खुद वह इबादत खाना में लिखता है, कहता है कि इबादत खाना जो 1575 में स्थापित हुआ, जिसमें सभी धर्मों, शुरुआत में केवल इस्लाम धर्म के लोग भाग लेते थे और इस्लामिक धर्म और इस्लामिक दर्शन पे विचार विमर्श करते थे। बाद में क्या हुआ, आपस में इनमें मतैक्यता नहीं रह गई, लगातार इनमें अंतर्विरोध होता गया, लगातार युद्ध होता रहा आपस में। एक दिन सुबह ये लोग उठे, तो बदायूनी लिखता है कि बादशाह के पास पहुँचे 8-10 मुल्ला, तो देखे तो किसी के यहाँ ब्लड निकल रहा था, कहीं यहाँ कहीं यहाँ। तो रात में ये लोग क्या किए थे, पूछा गया क्या हुआ, तो कहे कि रात में इस्लाम के धर्म और दर्शन पर विचार करते करते आपस में ये लोग लड़ भिड़ लिए और आपस में एक दूसरे का नोचा नोची कर लिए, पूरा चेहरा जो है स्क्रैच कर दिए। तो कहे कि एक ही धर्म की बात है, एक एक ग्रंथ है, शरीयत है, वही कुरान है, उसी की व्याख्या कर रहे हो, तब वो विवाद है आपस में। ठीक है, तो कहे अच्छा इतनी विवाद है तो जाइए इसके स्थान पे हम क्या कर रहे हैं, इसके स्थान पे हम इबादत खाना सबके लिए खोल दे रहे हैं। तो 1578 में इबादत खाना का दरवाज़ा सबके लिए खोल देता है। ठीक है, जब खोल देता है तो इसका भी विरोध करता है। और खुद वो हम बता रहा है, बदायूनी बता रहा है कि ये लोग आपस में नोचा नाची कर लिए थे। तो सम्राट को ऐसा लगा, इसलिए सम्राट ने आदेश दिया। आगे कह रहा है कि सम्राट ने अब विधर्मियों को, काफिरों को भी शामिल कर दिया। ठीक है, और फिर जो रजनामा था, ठीक है, अब समझिएगा कि रजनामा जो है मतलब महाभारत का अनुवाद हुआ है रजनामा नाम से। और रजनामा नाम से में जो अनुवादक रहे उनमें मेन अनुवाद किसने किया, बदायूनी ने।
अगर समझिए बदायूनी बदायूनी लिखता है, कहता है कि बादशाह के आदेश से मुझे इसका अनुवाद करना पड़ रहा है और मुझे हिंदू देवी देवताओं का नाम लिखना पड़ रहा है, इससे दुर्दिन अब मेरा क्या आएगा भगवान ही जाने, अभी मुझे आगे क्या क्या देखना है। वो लिखता है कि अभी भगवान जाने मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि हाँ, तो मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कि सुल्तान अगर उसका विरोधी होता और सुल्तान उसको पसंद न करता तो उसके अनुवाद का कार्य उसको न देता, ठीक है, उसको महत्वपूर्ण स्थान न देता। यह तो वैसी बात हुई जैसे अब पता है कि भीमराव अंबेडकर लगातार गांधी जी के विरोधी रहे, गांधी जी के लगातार विरोधी रहे और जो पूना पैक्ट में उन्होंने दलितों की सीट को लेकर लगातार दबाव बनाया, लगातार विरोध किया, जिसके कारण गांधी जी के साथ उनका आगे चल के जो समझौता हुआ जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, तो लगातार दबाव बनाए। इसीलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत की स्वतंत्रता के बाद जब संविधान बनाने का कार्य आया तो क्या क्या नेहरू जी जो थे गांधी जी के सबसे बड़े परम भक्त थे और नेहरू जी गांधी जी की कभी भी ना आलोचना करते थे, ना गांधी जी की कोई बात जल्दी मना करते थे हुए, ठीक है। तो नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी इस बात को समझते थे, इसीलिए नेहरू जी भी जो होते थे अम्बेडकर को कम पसंद करते थे और नेहरू जी ने क्या किया कि जो संविधान की कमेटी बनाई थी उसमें इनको शामिल नहीं किया, इसमें अम्बेडकर को नहीं शामिल कर रहे थे। लेकिन अम्बेडकर के नाम का प्रस्ताव किसने दिया, गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा कि अम्बेडकर भले ही हमसे और अम्बेडकर से वैचारिक मतभेद हो, लेकिन अम्बेडकर जो है स्पष्टवादी हैं और पढ़े लिखे समझदार हैं, इसलिए अम्बेडकर को यह कार्य दिया जाए। और बाद में अम्बेडकर ने ही अपना संविधान बनाया, संविधान बना दिया। आरक्षण के संदर्भ में जब उन्होंने इसका प्रावधान किया तो अम्बेडकर ने खुद कहा, अम्बेडकर ने संसद में कहा कि जो आरक्षण कि मैं आरक्षण रूपी यह नाग का दांत बो रहा हूँ, ठीक है, यह नाग का दांत बो रहा हूँ, यह कभी न कभी, ठीक है, यह भारत के लिए काल बन जाएगा और भारत को ही डसेगा, इससे उबर पाना वाला मुश्किल होगा, ठीक है। तो वो इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने इसकी संभावना पहले ही व्यक्त कर दिया था कि राजनीतिक अगर इसका होगा और यह भारत के लिए सांप के दांत के समान होगा, नाग का दांत होगा जो भारत को डसेगा, भारत को काटे बिना नहीं जाएगा, ठीक है। वह बात हमको आज तक दिखाई दे रही है। तो ठीक है, तो बदायूनी का जो महत्वपूर्ण वर्णन है, हमने कहा कि बदायूनी से बहुत कुछ हमको जानकारी मिली है। हाँ, इसी तरह अब आते हैं बदायूनी के पश्चात जो अगले, अच्छा बदायूनी में एक क्वेश्चन और भी है। बदायूनी हल्दी घाटी युद्ध जो 1576 में हुआ है, हल्दी घाटी युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी हैं। बदायूनी हल्दी घाटी युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी हैं और बदायूनी ने अकबर की आलोचना करते समय एक बात और कहा कि अकबर ने मुता शादियों को वैध कर दिया है। मुता शादी क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, जो कुछ कम समय के लिए, साल 2 साल 6 महीने के लिए होते हैं, उनको बोलते हैं मुता शादियाँ। मुता, तो जो मुता शादियाँ हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहते हैं अकबर ने इसको वैध कर दिया है, जबकि अकबर ने कभी कोई राजज्ञा ऐसा जारी नहीं किया, ठीक है। तो ये सब जो महत्वपूर्ण आपके वर्णन है वो सब वर्णन के हमको मिलता है। कहा जाता है कि अकबर की एक किताब थी जिसका नाम था खीरद मफजा नामक जो ग्रंथ था अकबर का, यह ग्रंथ बदायूनी को दिया गया था। बदायूनी उस ग्रंथ को गायब कर दिया था, इसीलिए बदायूनी का कुछ समय के लिए दरबार में आने पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। तो संभवतः हो सकता है कुछ इससे भी नाराज़ हो गए हों। और बदायूनी का जो ग्रंथ है मंतखब उल लुबाब, इस ग्रंथ में सुबुक्तगीन से लेकर, सुबुक्तगीन आपको पता होगा, सुबुक्तगीन के बाद होते हैं आपके मोहम्मद गोरी, ठीक है, सुबुक्तगीन मोहम्मद गोरी ये सब जो हैं। तो याद रखिएगा कि जो सुबुक्तगीन से लेकर मतलब एक तरह से गजनी के इतिहास से लेकर, गजनी और गोल के इतिहास से लेकर यहाँ पे हमको इस ग्रंथ में हमको अकबर के काल तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। अकबर के काल तक के इतिहास की जानकारी हमको इस ग्रंथ में मिल रही है, ठीक है। अगला आ जाइए। अगला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है तारीख अल्फी और तारीख खानदान तैमूरिया। जो तारीख खानदान तैमूरिया ग्रंथ है यह किसी अज्ञातनामा लेखक ने लिखा है, इसके लेखक का नाम नहीं पता है। अज्ञातनामा लेखक है वो लिखा है जिसमें तैमूर से लेकर अकबर तक का इतिहास मिलता है। तैमूरिया नाम है तारीख खानदान तैमूरिया, तो तैमूर के खानदान का इतिहास, ठीक है। तो इसमें तैमूर से ले लीजिए
तैमूर से लेकर अकबर तक का इतिहास मिलता है। जबकि तारीख अल्फी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तारीख अल्फी जो है इस्लाम के 1000 वर्ष होने पर, इस्लाम के 1000 वर्ष होने पर यह ग्रंथ 7 लेखकों के द्वारा लिखा गया था और इस ग्रंथ की प्रस्तावना लिखा था अबुल फजल ने। यह ग्रंथ महत्वपूर्ण आ सकता है तारीख अल्फी। तो तारीख अल्फी कौन सा ग्रंथ है? तारीख अल्फी इस्लाम के 1000 वर्ष होने के उपलक्ष्य में लिखा गया था। इस्लाम के 1000 वर्ष होने पर लिखा गया था, जिस ग्रंथ की प्रस्तावना लिखा है अबुल फजल ने। इस ग्रंथ की प्रस्तावना लिखा है अबुल फजल ने। इसके पश्चात जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध है आपके तुझके जहांगीरी। तुझके जहांगीरी यह जहांगीर द्वारा लिखा गया है। तुझके जहांगीरी में जहांगीर के वृत्तांत तो मिलते ही हैं। यह जहांगीर की आत्मकथा है, जिसे आगे चलकर इस ग्रंथ को मुख्यतः मोतबिद खान ने लिखा और फिर मोतबिद खान के बाद इस ग्रंथ को मोहम्मद हादी ने लिखा और मोहम्मद हादी ने इस ग्रंथ को पूरा किया है। मोहम्मद हादी ने ही, तो यह क्वेश्चन पूछा गया तुझके जहांगीरी, यह जहांगीर द्वारा लिखा गया आत्मकथा है, जिसे आगे मोतमिद खान ने लिखा है। मोतमिद खान ने लिखा है और इसके आगे चल के इसे मोहम्मद हादी ने अंतिम रूप से पूरा किया है। तो इसमें कौन कौन जुड़ा है? जहांगीर, मोतमिद खान और मोहम्मद हादी। तो मोहम्मद हादी ने इस ग्रंथ को पूरा किया है। इस ग्रंथ पे कवर पेज पे जो चित्रांकन किया गया है, यह चित्रांकन किया है अबुल हसन ने। क्वेश्चन पूछता है, यह ग्रंथ को ऊपर से जो चित्रांकन हुआ है, यह अबुल हसन ने इसका चित्रांकन किया है। इस ग्रंथ में लिखा गया है, ठीक है, कि कश्मीर में नमक, ठीक है, नहीं होता है। इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगला समझिएगा। अगला है आगे चलकर यही मोतमिद खान जो हैं, मोतमिद खान ने जो यह ग्रंथ को आगे बढ़ाया, वो किस नाम से बढ़ाया? इकबाल नामा ए जहांगीरी। इसको किसे नाम से बढ़ाया था? इकबाल नामा ए जहांगीरी। तो जो इकबाल नामा ए जहांगीरी है, इसमें उन्होंने जहांगीर के जीवन काल की महत्वपूर्ण घटनाएं बताई, साथ ही नूरजहाँ पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। और इस ग्रंथ में उन्होंने नूरजहाँ के इतिहास को बताते हुए नूरजहाँ के प्रभुत्व की चर्चा किया है और यह भी चर्चा किया है कि जब महावत खान के द्वारा जब नूरजहाँ और जहांगीर को कैद कर लिया गया, एक प्रकार से नज़रबंद कर दिया गया, तो उसे किस कुशलता के साथ नूरजहाँ ने मुक्त कराया, इसकी चर्चा किया गया है। और इसी में यह भी चर्चा किया गया है कि जहांगीर का कथन इसमें आता है, जहांगीर कहता है कि मैंने हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य नूरजहाँ के हाथों में बस केवल आधा प्याले शोरबा और आधे प्याले शराब के लिए बेच दिया है। तो मैंने आधा प्याले शोरबे और आधा प्याले शराब की खातिर, मदिरा की खातिर के लिए यह पूरा हिंदुस्तान का साम्राज्य नूरजहाँ को सौंप दिया है। तो नूरजहाँ के प्रभुत्व के बारे में यहाँ पे हमको जानकारी प्राप्त हो रही है, ठीक है। आगे चल के हमने चर्चा कल पिछले में किया था, डिलाइट ने जो किताब लिखा है भारत का वर्णन, डिलाइट ने भी जो ग्रंथ लिखा उसमें इसे जहांगीर के काल का गजेटियर भी कहा जाता है, गजेटियर जहांगीर के काल का। और डिलाइट की चर्चा किया था। डिलाइट ने महत्वपूर्ण जानकारियाँ दिया है। डिलाइट ने एक तो मेहरुन्निसा और जहांगीर के बारे में जानकारी दिया है कि उन्होंने बताया है कि जहांगीर जो थे सलीम अपने युवा काल से ही मेहरुन्निसा के प्रति आसक्त थे, लेकिन अकबर के कारण यह विवाह संभव नहीं हो पाया और विवाह बाद में हुआ, तो इसकी जानकारी देते हैं। और ये प्रथम शासक है जिन्होंने शाहजहां और जहां आरा के, ठीक है, अनैतिक संबंधों की पहली बार इन्होंने साक्ष्य दिया है और उसके बारे में इन्होंने जानकारी दिया है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। अगला जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है दबिस्तान मजलिस। दबिस्तान मजलिस जो ग्रंथ है यह मोहसिन फ़ानी का ग्रंथ है। यह ग्रंथ है मोहसिन फ़ानी का और यह ग्रंथ लिखा गया है शाहजहां के समय का। यह ग्रंथ शाहजहां के समय का है। दबिस्तान मजलिस मोहसिन फ़ानी ने लिखा है और इस ग्रंथ में पहली बार दीन इलाही के 10 सिद्धांतों की चर्चा हो रही है। इस ग्रंथ में दीन इलाही में कुल 12 सिद्धांत थे, लेकिन दीन इलाही के 10 सिद्धांतों की चर्चा कब हो रही है? यह हो रही है शाहजहां के समय में, जबकि दीन इलाही कब का है? दीन इलाही अकबर के समय का है, ठीक है, जिसकी चर्चा इतने दिन बाद इस ग्रंथ में हमको
प्राप्त हो रही है। अगला महत्वपूर्ण समझिएगा कि अगले ग्रंथ हैं बादशाह नामा, जो 4 लोगों ने लिखा है। इसमें एक हैं आपके मिर्ज़ा अमीन काज़विनी, दूसरे हैं अब्दुल हमीद लाहौरी, तीसरे मोहम्मद वारिस, और एक ग्रंथ लिखा है जलालुद्दीन ताबचाई। ठीक है, तो ये जो ग्रंथ हैं बादशाह नामा, इस ग्रंथ से हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। एक तो ये महत्वपूर्ण समझिएगा कि जो पहला बादशाह नामा है जिसे मिर्ज़ा अमीन कज़विनी ने लिखा है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। यह क्या है? यह ग्रंथ मुगल काल का प्रथम सरकारी इतिहास है। यह ग्रंथ मुगल काल का प्रथम सरकारी इतिहास है। तो हमने चर्चा किया था 1857 का सरकारी इतिहास यह सेन ने लिखा है। भारतीय स्वतंत्रता का सरकारी इतिहास बिपिन चंद्रा ने लिखा है। और उसके बाद मुगलों का जो सरकारी इतिहास है, यह कौन है? सरकारी इतिहास लिखा है पहली बार शाहजहां के समय में लिखा गया है, जिसे लिखा है प्रथम सरकारी इतिहास है, जिसमें 10 वर्षों का इतिहास लिखा गया है। शाहजहां के समय के जो लिखा है मिर्ज़ा अमीन कज़विनी ने। मिर्ज़ा अमीन कज़विनी ने इस ग्रंथ को लिखा है, यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें औरंगजेब और एक हाथी के युद्ध का वर्णन भी मिलता है, जो मिर्ज़ा अमीन कज़विनी ने लिखा है। इसमें औरंगजेब और सुधाकर नामक हाथी का उल्लेख मिलता है। तो पूछेगा सुधाकर क्या है? तो सुधाकर हाथी है। क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिए, सुधाकर हाथी है। जैसे हर्षवर्धन की हाथी का नाम था दर्पसात। हर्षवर्धन की हाथी का नाम था, याद रखिएगा, दर्पसात। ठीक है, तो वैसे ही इनकी हाथी का नाम है एक सुधाकर। पूछता है कभी कभी, जैसे तोपों के नाम पूछता है, गजनाल, सुतुरनाल ना। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, यही सब भी क्वेश्चन आपको आते हैं। और प्राचीन काल में याद रखिएगा उदयन जो था, ठीक है, उदयन हाथियों को पकड़ने में बड़ा सिद्धहस्त था। उदयन हाथियों को पकड़ने में सबसे बड़ा सिद्धहस्त शासक था उदयन। अगला समझिएगा, इसके बाद जो अगला ग्रंथ है, ठीक है, अगला ग्रंथ है अब्दुल हमीद लाहौरी का। इस ग्रंथ में 20 वर्ष तक का इतिहास दिया गया है। पहले में 10 वर्ष तक, दूसरे में 20 वर्ष तक का इतिहास, और मोहम्मद वारिस ने इसको आगे बढ़ाया तो 21 वर्ष से 30 वर्ष तक का इन्होंने इतिहास इसमें लिख दिया है। ठीक है, और ये जो भी लिखा गया जो ग्रंथ है, इस बादशाह नामा के जो ऊपर का जिल्द है, इसमें सुधार किया है सादुल्ला खान ने। इसमें सुधार किसने किया है? जिल्द पर सादुल्ला खान ने इस पे काम किया है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला जाते हैं शाहजहां नामा। जो शाहजहां नामा है आपका, यह शाहजहां नामा भी 3 लोगों ने लिखा है, जिसमें से एक आपके हैं मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक कई मामले महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये प्रसिद्ध तलवारबाज थे। मोहम्मद सादिक एक प्रसिद्ध तलवारबाज थे, और मोहम्मद सादिक ने शाहजहां और औरंगजेब के बीच में जो वार्तालाप हुई थी, उस वार्तालाप के प्रत्यक्षदर्शी थे और उसमें साथ रहे थे। इन्होंने एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है, मतलब आपका समझिएगा कि जब शाहजहां को कैद कर लिया गया और उत्तराधिकार युद्ध में अन्य भाइयों की हत्या करने के बाद औरंगजेब आए होंगे, तो बाद में निश्चित तौर से शाहजहां से उन्होंने समझौता किया होगा, शाहजहां उनको राजा स्वीकार करें, तो उसके लिए जो संधि समझौता हुआ होगा, उसमें कौन थे? उसमें आपके मोहम्मद सादिक उपस्थित थे। ये प्रसिद्ध तलवारबाज भी हैं। इन्होंने कंधार की हार का मूल कारण, समझिएगा, मुगलों के कंधार के हार का मूल कारण इन्होंने कमजोर अग्नि शस्त्रों को माना है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद सादिक ने मुगलों के हाथ से जो कंधार निकल गया, इसका मूल कारण क्या माना है? कमजोर अग्नि अस्त्र। कहा कि इनके अग्नि के जो अस्त्र थे वो कमजोर हो गए थे, इसीलिए हार गए। इसी नाम से इनायत खान ने ग्रंथ लिखा है, और इसी नाम से भगवान दास ने भी ग्रंथ लिखा है। ठीक है, अगला ग्रंथ है आपका चहर चमन, जो चंद्रभान भूषण ने लिखा है, जिससे शाहजहां के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। अगला ग्रंथ आपका है खुलासत उत्तवारिक। यह ग्रंथ है सुजान राय भंडारी का। ठीक है, सुजान राय भंडारी औरंगजेब के समय का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में, ठीक है, इस ग्रंथ में हमको पांडवों से, मतलब महाभारत के पांडवों से लेकर एक प्रकार से शाहजहां के काल तक का पूरा इतिहास मिलता है खुलासत उत्तवारिक में, जिसे लिखा है सुजान राय भंडारी ने। खुलासत उत्तवारिक में महाभारत के पांडवों से लेकर
शाहजहां तक का इतिहास मिलता है खुलासतुत तवारीख में, ये फेमस है। और इस ग्रंथ में एक अन्य बात है, इस ग्रंथ में काबुल और कंधार को हिंदुस्तान का दो दरवाज़ा कहा गया है। इस ग्रंथ में काबुल और कंधार को हिंदुस्तान का दो दरवाज़ा कहा गया है, महत्वपूर्ण है। और इसी ग्रंथ में बीमा और हुंडी, हुंडी का मतलब होता है चेक, इसका मतलब होता है चेक, और हुंडी को हम कहते हैं, हुंडी को हम फारसी में कहते हैं सुफ्ताजा। सुफ्ताजा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सुफ्ताजा क्या है। तो याद रखिए सुफ्ताजा जो है या फारसी में किसको कहते हैं, हम कहते हैं हुंडी को। हुंडी मतलब चेक, वह तमाम जो चेक होता है जिसको लेकर आप पढ़े होंगे प्राचीन काल में, जो श्रेणी संगठन होते थे, एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जब जाते थे तो जो अपने अच्छे निवियात जमा करते थे पैसा वैसा, तो उसके लिए एक हुंडी जारी करते थे जिसमें उनका ठप्पा मोहर लगा होता था। उनका एजेंट आपको जाके वहाँ पे वो पैसा भजा के दे देता था और उसमें से उसका जो कमीशन होता था काट लेता था। वह तमाम चेक की तरह हुंडी कहलाते हैं, जिसे फारसी में कहते हैं सुफ्ताजा। अगले जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उसमें एक है रुक्काते आलमगीरी। रुक्काते आलमगीरी जो है यह ग्रंथ औरंगजेब के पत्रों का संग्रह है। रुक्काते आलमगीरी औरंगजेब के पत्रों का संग्रह है। और अगला जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है यह है आलमगीरनामा। यह है आपका आलमगीरनामा, जिसे लिखा है मोहम्मद काजिम सिराजी ने, जिसे लिखा है मोहम्मद काजिम सिराजी ने। यह क्या है, यह औरंगजेब कालीन राजकीय इतिहासकार था। ठीक है, तो यह क्या है, यह औरंगजेब के काल का राजकीय इतिहास है। आलमगीरनामा जो मोहम्मद काजिम सिराजी ने लिखा है, यह क्या है, यह इस काल का औरंगजेब के समय का सरकारी इतिहास है, समझिएगा, सरकारी इतिहास मानाता है। तो ये महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। अगला है फुतुहात आलमगीरी, जो लिखा है आपके ईश्वरदास नागर ने। ठीक है, इसमें औरंगजेब का इतिहास, राजपूतों का इतिहास कहा गया है। और ईश्वरदास नागर ने ही जयसिंह को औरंगजेब के मन की ताले की चाबी कहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद देखिएगा कि ईश्वरदास नागर जिन्होंने फतुहाते आलमगीरी लिखा है, इसमें उन्होंने औरंगजेब के मन के ताले की चाबी किसको कहा है, जयसिंह को कहा है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और अगला ग्रंथ जो है वह है मासीर ए आलमगीरी। यह है आपके मासीर ए आलमगीरी। मासीर ए आलमगीरी लिखा है साकी मुस्तैद खान। साकी मुस्तैद खान ने लिखा है इसको। यह ग्रंथ औरंगजेब के काल का अर्ध सरकारी इतिहास मानाता है। यह औरंगजेब के काल का मासीर आलमगीरी अर्ध सरकारी इतिहास माना जाता है, जिसमें ठीक है इसे मुगल काल का गजट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मासीर आलमगीरी को मुगल काल का गजट भी कहा जाता है। अब अगला महत्वपूर्ण है कि इसका प्रसिद्ध कथन था, कहता है कि औरंगजेब ने शासन के 13वें वर्ष में शहजादियों और अन्य राजकीय व्यक्तियों के व्यय के मद में कटौती कर दिया था। व्यय के मद में कटौती कर दिया था। इसकी जानकारी कौन दे रहा है, इसकी जानकारी आपका मुस्तैद खान दे रहे हैं। और अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, यह सतनामी विद्रोह की चर्चा करते हुए लिखता है, कहता है कि सतनामियों ने जिस तरह से युद्ध का प्रदर्शन किया उसे देखकर महाभारत के युद्ध के दृष्टांत का याद आता है। ठीक है, तो पूछेगा कथन किसका है, जो औरंगजेब के विरुद्ध के समय में सतनामियों का विद्रोह हुआ, उस विद्रोह की तुलना किसने महाभारत के युद्ध से किया है कि सतनामियों ने युद्ध में ऐसे प्रदर्शन किया कि जिससे हमको महाभारत के युद्ध के याद आती है। तो वह कहा है मुस्तैद खान ने सतनामी विद्रोह के बारे में यह जानकारी आपको दिया है। अगला ग्रंथ है तारीख औरंगजेब। तारीख जो औरंगजेब है यह लिखा है अबुल फजल मामूरी, उनका नाम है अबुल फजल मामूरी, तो इनको मामूरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ये जो ग्रंथ लिखा, इस ग्रंथ को साकी मोहम्मद खान ने समझिए मासीर आलमगीरी में ही पूरी तरह से समाहित कर लिया। यह ग्रंथ स्वतंत्र रूप से नहीं आया। ठीक है, लेकिन यह जब मामूरी का तारीख औरंगजेब है, इस ग्रंथ में जो उनकी बातें हैं मामूरी ने जहादारी संकट पे, जागीरदारी संकट पे चर्चा किया है। और जागीरदारी संकट को उन्होंने इसे बेजागिरी की समस्या कहा है। तो मामूरी ने तारीख औरंगजेब में जागीरदारी संकट को बेजागिरी की समस्या कहा है।
बेजागिरी की समस्या कहा है, और इसकी तुलना करते हुए कहा कि मुगल काल में जो जो जागीर और मनसबदार थे और राजकीय अधिकारी थे, उनकी स्थिति एक अनाज 100 बीमार जैसी वाली हो गई थी, जिसके कारण एक जागीर पे बहुत सारे लोग आ गए थे। जबकि इस जागीरदारी संकट को औरंगजेब ने स्पष्ट शब्दों में एक अनार 100 बीमार कहा है। ठीक, तो तुलना किया है मामूरी ने, लेकिन शब्द डायरेक्ट किसने कहा है? औरंगजेब ने कहा है। यह महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। अगला है भीमसेन जोशी का नुक्स ए दिलकुशा। ठीक है, याद रखिएगा। भीमसेन जोशी का जो है वह ग्रंथ है आपका नुस्ख ए दिलकुशा। यह ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है, खासकर दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में भीमसेन जोशी का नुक्स ए दिलकुशा महत्वपूर्ण है। और इस ग्रंथ को जदनाथ सरकार ने एक प्रकार से एक महान संस्मरण मानते हुए भीमसेन जोशी को एक महान संस्मरण लेखक कहा है। भीमसेन जोशी को जगन्नाथ सरकार ने एक महान संस्मरण लेखक कहा है। ठीक है, एक महान संस्मरण लेखक कहा है किसने? भीमसेन जोशी को कहा है जगन्नाथ सरकार ने। और यह दक्षिण भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ मानाता है भीमसेन जोशी का। और अंतिम ग्रंथ है इसमें मुंतखब उल लुबाब। अंतिम ग्रंथ है इसमें है मुंतखब उल लुबाब। यह ग्रंथ लिखा है खफी खान ने। और जो खफी खान है ने इस ग्रंथ को, ठीक है, मुंतखब उल लुबाब, जिससे औरंगजेब कालीन इतिहास मिलता है। और इस ग्रंथ में लेकिन औरंगजेब ने अपने शासन के 21वें वर्ष में एक अध्यादेश के द्वारा जो इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसीलिए यह ग्रंथ औरंगजेब के चोरी लिखा गया था। तो यह ग्रंथ औरंगजेब के चोरी से लिखा गया ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में, ठीक है, इस ग्रंथ में खफी खान ने कई महत्वपूर्ण जानकारी दिया है। और खफी खान जो हैं यह औरंगजेब के बहुत बड़े विरोधी, औरंगजेब के घोर विरोधी और औरंगजेब के घोर आलोचक हैं। बदानी अकबर का आलोचक है, याद रखिएगा। इसामी जो है, इसामी और बरनी ये मोहम्मद तुगलक के आलोचक हैं। और उसके बाद जो खफी खान हैं ये बेसिकली औरंगजेब के बहुत बड़े आलोचक हैं, याद रखिएगा। खफी खान ने ये जो अपना ग्रंथ है इसे किसे समर्पित किया है? इसे ग्रंथ को उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को समर्पित किया है। यह ग्रंथ को याद रखिएगा, मुंतखब उल लुबाब को पैगंबर मोहम्मद साहब को समर्पित किया गया ग्रंथ है। और खफी खान की जो उपाधि थी, ठीक है, खफी खान का मूल नाम था मोहम्मद हासिम, इसे उपाधि दिया गया था। ठीक है, तो इसको जो उपाधि दिया था मोहम्मद शाह रंगीला ने खफी खान की उपाधि दिया था। खफी खान औरंगजेब का विरोधी था और औरंगजेब के कार्यों से वो संतुष्ट नहीं था। साथ ही साथ वो शिवाजी का भी बहुत बड़ा विरोधी था। खफी खान ने शिवाजी को, ठीक है, खफी खान ने शिवाजी को धोखे का पिता और शैतान का चतुर बेटा कहा है। शिवाजी को धोखे का पिता और शैतान का चतुर बेटा कहा है। शिवाजी को किसने कहा है? खफी खान ने, मुंतखब उल लुबाब ने, याद रखिएगा। दूसरा, शिवाजी को जहां आरा ने तुच्छ भूमिया कहा है। शिवाजी को जहां आरा ने तुच्छ भूमिया कहा है, जबकि जहांगीर को औरंगजेब ने पहाड़ी चूहा कहा है। औरंगजेब हमेशा इसे ने पहाड़ी चूहा कहते थे। ठीक है, तो ये लोग पहाड़ी से भाग जाते थे, गोरिल्ला युद्ध पद्धति से बड़ा परेशान करते थे, इसीलिए। ठीक है, और बहादुर शाह प्रथम को राजकीय कार्यों से बेखबर रहने के कारण ही खफी खान ने उसे साहे बेखबर लिखा है। साहे बेखबर, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। साहे बेखबर किसे ये कहा गया है? बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम मतलब बहादुर शाह प्रथम के लिए कहा गया है। खफी खान ने मुख्यतः जबकि खफी खान को औरंगजेब ने बम्बई में जो यूरोपीय कंपनियां थी उसके लिए उसका राजदूत बना के, यूरोपीय उपनिवेशों का राजदूत बना के नियुक्त किया था, इन्हें भेजा था। यद्यपि औरंगजेब का बहुत बड़ा विरोधी था, तथापि यह औरंगजेब की फकीरी की, औरंगजेब के सादे सरल जीवन की, जिसके कारण औरंगजेब को आपको शाह पीर, ठीक है, और जिंदा पीर,
ठीक है, ये सब कहा जाता है उपाधि है उनकी। हाँ, तो यह जो उपाधि है इनकी बड़ी प्रशंसा करता है, लेकिन अन्य नीतियों की बड़ी आलोचना करता है। तो इसकी फकीरी की तो बहुत प्रशंसा किया है, लेकिन अन्य नीतियों की बहुत इसने इसका विरोध किया है। दूसरी बात समझिएगा, दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य इसका यह है, इसने खफी खान ने मुगलों के किसानों के जीवन पे महत्वपूर्ण कार्य किया है, और इसने किसानों के संदर्भ में बहुत सारे बातें बताई हैं। ये कहते हैं कि जो इसी का प्रसिद्ध कथन है, किसानों के शोषण पर, मुगलों के द्वारा किसानों के शोषण पर इसका प्रसिद्ध कथन है, जो कई बार पूछा गया है। यह कहता है कि मुगल जो रैयत है, रैयत में किसान, जो रैयत में प्रजा, जो रैयत है यह मुगल जाति और कौम से डरती है। ठीक है, जो रैयत है यह मुगलों के जाति और कौम से नाम से डरती है। ठीक है, तो मुगलों के नाम और कौम से डरती है, ये किसका कथन है? इसी का कथन है। यह ऐसे ही है जैसे आरपी दत्त ने इंडिया टुडे जब लिखा आरपी दत्त ने, तो आरपी दत्त ने उसमें कांग्रेस के ऊपर किसानों के शोषण का आरोप लगाया है। किसानों के शोषण का आरोप किस पे लगा है? आरपी दत्त ने इंडिया टुडे में किसानों के शोषण के लिए जवाबदेही और आरोप लगाया है। किसके ऊपर? कांग्रेस के ऊपर लगाया है। तो इससे हमको यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। ठीक है, इसने अंग्रेजों को यद्यप खफी खान ने लुटेरा कहा है, खफी खान ने अंग्रेजों को लुटेरा कहा है। तो कुल मिला के हमको इसके माध्यम से हमको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं मुगलों के संदर्भ में, और इसके इन इतिहासकारों के बल पे ही, इनके उल्लेखों और उनके डिस्क्रिप्शंस के आधार पे ही हम मुगलों के इतिहास की पुनर्रचना कर सकते हैं, और ये मुगलों के संदर्भ में महत्वपूर्ण आपके तथ्य रहे हैं। अब जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो होगा दिल्ली सल्तनत, जो सल्तनत कालीन इतिहासकार हैं, जो कई बार पूछे जाते हैं।